सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एल्डर गुआन का जो चैलेंज था ना यहाँ मंजूर कर लेता है। एल्डर गुआन यहाँ पे तैयार है फट करने के लिए। वो कहता है देखो यार स्लिंग एल्डर यार आई नो आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन भाई मैं आपका भी बाप लगूंगा, मतलब मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, आपका भी यहाँ पे सीनियर हूँ, तो प्लीज़ मेरी पावर संभाल लेना। मनी मन खुश है कह रहे यार जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव के सामने कोई भी टिक ही नहीं पाता, वही टिक मतलब मारूंगा और एक ही बार में इसकी जान निकालूंगा। उसके बाद से जो एल्डर शुआन है ना, अरे अपने हैन की जो मास्टर है भाई, हाँ उसका नाम ही यहाँ पे शुआन है अगर आपको याद हो तो वो उसके बाद मेरे बारे में परवाह करने लग जाएगी, क्योंकि भाई वो हमेशा ना हैन की बहुत तारीफ करती है कि ऐसा है कमाल का ये वो है। अगर मैं इसको कुत्ते की मौत हरा के जान से मार डालूंगा तब तो भाई उसको ये दिख जाएगा कि हाँ भाई मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना, तो मैं तो लड़ाई करने को तैयार हूँ। अपना जो भी अटैक तैयार कर लेता है, ये कहते कि भाई ये अटैक है ना किसी को लगता है तो उसके आत्मा के यहाँ पे 100 टुकड़े हो जाते हैं। हैन भी अपना जो बड़ा स्वॉर्ड वाला था ना भाई टेक्निक वो यूज़ करने लगा, सोचता है कि हाँ भाई ये लंबे समय बाद यूज़ करूँगा, आई होप अच्छे से यहाँ पे काम चल जाए। जैसे स्वॉर्ड निकालता भी ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा साइज का था और सामने से गुआन ने भी स्वॉर्ड यूज़ किया था और उसका स्वॉर्ड यहाँ पे उसके सामने एकदम चींटी जैसा लग रहा था। इसकी आंखें फड़ के आ जाती कि मम्मी रे इसका कितना बड़ा है स्वॉर्ड, और हमला कर देता है जिससे भाई लिटरली एक ही स्वॉर्ड में इसकी बैंड बजती है, दूर जाके यहाँ पे गिरता पूरी फटी पड़ी करे वहाँ पर ये स्लिंग एल्डर है तो वो आके में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपने जगह सीला नहीं, इसने अपने स्वॉर्ड का डायरेक्शन चेंज किया नहीं, एक ही सीधा हमला किया और एक ही में बैंड बज गई। और मैंने सपना देखा था भाई एक ही अटैक में मैं इसकी जान निकालूंगा, लेकिन उल्टा पूरा का पूरा यहाँ पे कांड हो गया। आखिर यार ये तो अलग लेवल का, तभी तो भाई शुआन इसके बारे में इतना परवाह करती है, बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। सामने सहनी यहाँ पे कहता है कि देखो यार आपको डिप्रेस होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आपको तो ऐसा लग रहा हो कि आप नल्ले हो, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, नहीं मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप यहाँ पे नल्ले नहीं हो, आप यहाँ पे अच्छे हो, बस आपने मैं जैसा ना गलत आदमी से यहाँ पे पंगा ले लिया है। देखो भैया आपके जैसे का बंदा हमारे सेट में यहाँ पे रहा ना तो हमारे सेट यहाँ पे आगे चल चल कर बहुत ज़्यादा विकास करेगा, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा विकास करेगा, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड बाय ट्रेनिंग यहाँ पे करते रहो। तो इसकी ये बातें सुन कर भाई गुआन के भी दिल में फीलिंग आ जाती है, हाँ सिस्टम भी कहता है ओ शिट आपने क्या कर दिया, और गुआन लगता है आपको पसंद करने लगा, ये भी कहता है भाई शट अप, लड़कियां करती है एक बार के लिए चलता है, ये लड़का भी करने लग जाए, आई हेट इस मतलब आई हेट फकिंग दिस, अरे जो भी है बहुत बेकार लगता है। उसके बाद यहाँ पे शी होता है भाई 3 साल बाद, जहाँ पे इसका जो माउंटेन है ना इसने माउंटेन का इसने अब नाम चेंज कर दिया और माउंटेन का नाम ये रखा भाई आराम से कल्टीवेशन करो भाई इमॉर्टल बनो। हाँ तो ये कहता है कि आज से भाई इस माउंटेन का नाम यही रहेगा। और तभी जो कुत्ता जो चिकन थे भाई वो भी इसके साथ यहीं पे थे। कुत्ता कहता है चिकन से कह रहे यार मास्टर के अंदर से ना पहले से भी स्ट्रॉन्ग और महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है शायद भाई इनका लेवल अप हो चुका है। जो सुन रहे ये कहता है ऑफकोर्स, मुर्गा कहता है ऑफकोर्स भाई लेवल अप हो चुका है, तुमने समझ के क्या रखा है हमारे मास्टर को, हमेशा अपना लेवल अप करते रहते हैं। यहाँ पे हैन भी खुश है उनकी बातें सुन के, ऑफकोर्स भाई मेरे डिवाइन पेट्स है भाई, मेरे बारे में बहुत चीज़ें मालूम है, देखते सब कुछ यहाँ पे बता देते हैं। और जैसे मेरा लेवल अप हुआ ना तो जो फेक रियलिटी था उसमें जाके मैंने फाइट किया था अपने इंसेक्टर के साथ और मैंने लिटरली बहुत ही कुत्ते की मौत हरा दिया। मैं अभी वर्ल्ड स्टेज के पहले लेवल पर हूँ और वो वर्ल्ड स्टेज के यहाँ पे 8वें लेवल पे थे और उतनी कुत्ते की मौत हरा कर मजा आ गया। जो मुझे स्वॉर्ड यहाँ पे मिला था ना स्पेशल स्वॉर्ड लेवल अप होने के बाद उसका मैंने यूज़ किया था, वो स्वॉर्ड तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो श्रेय नाम का बंदा था मुझे उसका डर था, लेकिन अब उसका डर भी खत्म हो चुका है भाई। इंसेक्टर वर्ल्ड स्टेज के 8वें के थे, मैंने उनको हरा दिया और श्रेय साला वर्ल्ड स्टेज के दूसरे पे था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे या चौथे पे पहुँच चुका रहेगा, तो डरने की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है भाई, रिलेशनशिप टैब में खोल के देख लो आपके जाने पहचाने वाले लोगों के साथ यहाँ पे क्या हालत चालू है। तो जैसे यहाँ पे चेक करता है तो स्टार्टिंग में लिख क्या था जो आपका स्टूडेंट शू यहाँ पे था ना, वो जैसे आपने भेजा तो एक और किसी डेमन कल्टीवेटर ने हमला किया, वो बाल बच गया। उसके बाद से भाई किसी डेमो सेट में पहुंचा और डेमो सेट में लिटरली भाई हज़ारों के ज़्यादा बंदों की यहाँ पे मौत हो चुकी है उसके बैड लक के चक्कर में। उसके बाद जो लीडर यहाँ पे था, लीडर के ऊपर भाई अटैक हुआ था, फिर अटैक हुआ था, अरे बहुत अटैक हो रहा है इतना कि भाई उसके यहाँ पे पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है। और उसके बाद इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी शुआन, बेसिकली वो दुनिया छोड़ के जा चुकी है। आई मीन मौत यहाँ पे नहीं हुई है, ये दुनिया से शायद उसे किसी दुनिया में शायद इमोर्टल होकर दुनिया में गई होगी, या तो इमोर्टल बन के गई होगी या तो शायद कुछ मतलब करने गई होगी। अब एग्जैक्टली कैसे गई वो मालूम नहीं है, बस इस पर लिखा हुआ कि भाई शी लेफ्ट द वर्ल्ड एंड देन उसके बाद ये जो थी भाई क्या बोलते हैं, अरे यार ये थी ना यार जो उसके पीछे पड़ जाती है होंग शुआन, उसका नसीब यहाँ पे अच्छा था कि गलती से ना किसी भाई रूइंस में जा चुकी है जहाँ पे उसको कुछ भी मिल सकता है अगर उसका नसीब ज़्यादा अच्छा रहता तो। उसका दोस्तों यहाँ पे मोह था, उस मोह ने भाई पूरा बोल सकते भाई पूरा विलेज पूरा एक एरिया बर्बाद कर दिया, उसका ढेर सारे बंदों यहाँ पे जहाँ से मारा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना ये भी देखता हुआ यार आजकल ना कल्टीवेशन वाली दुनिया में बहुत ही एक्टिव है भाई, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चालू है। और एक सेकंड में जो हमारे सेट है, हमारे सेट के सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ सेक्टर भी है जो कि एंड टाइम पे सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, तो बाकी बंदों के यहाँ पे क्या क्या उनके सपोर्ट के लिए भी कोई ऐसे कमाल के बंदे होंगे, आई थिंक हो भी सकते हैं और हो सकते हैं कि आगे चल के हम वो लोग आके हमारे ऊपर अटैक भी कर दें। इसलिए भाई वर्ल्ड स्टेज पे जाके मुझे शांत यहाँ पे नहीं बैठना और अपना लेवल अप यहाँ पे करना है और करना ही है। और तभी यहाँ पे जो लीडर था, लीडर यहाँ पे आ जाता और लीडर के यहाँ पे पूरी जगह से बन बजी पड़ी थी जैसे कि उसके
सिस्टम में भी लेकर आया। तो ये देखता है उसका टूटा फूटा हालत और कहता है लीडा भाई आराम से 100-200 साल के लिए किसी कमरे में बैठ के कल्टीवेशन काय को नहीं करते हो भाई, क्यों 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 हर जगह जाते हो, कुटाई करवा के आ जाते हो। जो सुनते हैं यहाँ पे लीडा कहते हैं यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। जो राइटिया सेट और जो डेमोनिक सेट है भाई आपस में हाथ मिला दिया हमारी कुटाई करने के लिए। जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं क्या मतलब दोनों हाथ मिला रहे हमें बर्बाद करने के लिए काय को। ये कहते भाई बड़े कमीने भाई, उनको बस यहाँ पे बहाना चाहिए और उनको बहुत ही अच्छा बहाना मिल चुका है। ये और बहाना ये कि भाई हमने एक डेमोनिक बच्चे को पाल के रखा है और हमने उसको पाला पोसा उसको बड़ा किया, जिसका सजा उन्होंने साले कमीने ने हमें यहाँ पे दिया। मैं पर्सनली माफ़ी मांगने गया कि हाँ भी हमसे गलती होगी माफ़ कर दो, कमीनों ने मेरी कुटाई कर दी, तभी जाके भाई मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई। और हाँ जिस बंदे के बारे में बात करूँ उसको तू भी जानता है, तेरा काफ़ी अच्छा दोस्त होगा मो जिसका नाम है। ये भी कहता है मो हाँ उसको मैं जानता हूँ। क्या क्या बात कर भाई, क्या वो कोई डेमोनिक बंदा है। ये कहता है कि वेल हाँ तुम ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, उनको बस बहाना चाहिए था भाई, उसका नाम ही उसका कि हमारी यहाँ पे कुटाई कर रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से ना ये जो उनको आग लगा रहा है उसके बारे में सब कुछ बताया और तब जाके ऐसा कुछ हो गया। यहन कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, मोह के बारे में मुझे पूरी बातें बताओ भाई, मोह के बारे में तुमने क्या कहा। ये बताना चालू करता है और कहता है कि मोह और उसका सरनेम यहाँ पे मोह है और मोह फुकाऊ उसका पूरा नाम है, लेकिन वो इसका नाम यहाँ पे नहीं है। ओरिजिनल नेम क्या हो किसी को नहीं मालूम, बस वो मोह उसका सरनेम है ये मालूम है। मोह फैमिली नाम के फैमिली से आता है जो कि काफ़ी बड़ी कल्टीवेटर की यहाँ पे फैमिली थी। लेकिन कहते हैं भाई आदमी जितना बड़ा होगा उसके उतने सारे यहाँ पे दुश्मन हो जाते हैं। तो उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे डेमोनिक सेट ने और राइटर सेट ने हाथ मिलाया, हाथ मिला के उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद किया, सारे बंदों के यहाँ पे मार डाला। बस 2 ही लोग यहाँ पे जिंदा थे किए और इसकी बहन यहाँ पे जिंदा थे, जिसके बाद से वो दोनों के दोनों वहाँ पे निकल गए। बेचारे गरीब बच्चे भाई जिसका कोई भी नहीं है दुनिया में, यहाँ से वहाँ घूमे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट किया और जैसे तैसे तक 2-4 साल वो लोग जिंदा रहे। और उसके बाद उनकी मुलाकात हो गई थी जो हमारे शेर के जो ये थे ना भाई हेवनली थंडर पीक के एल्डर, उनके साथ हो गई थी। तो उन्होंने भाई अपने पिक पे ले लिया, अपना स्टोन यहाँ पे बना लिया और साथ ही में उनको भाई नया नाम दिया जिस नाम से हम लोग अब उसको यहाँ पे जानते हैं। लेकिन उसके बाद से उसके दिल में जो नफरत थी ना भाई उन बंदों को लेकर जिसने उसने फैमिली के बंदों को मारा था, उन नफरत गायब नहीं हुआ। जिसके बाद उसकी मुलाकात है उससे कुछ दुश्मनों के साथ हुई थी, तो उसने उसके अपने सारे जो भी दुश्मन थे उन दुश्मनों को मार डाला। लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, जिनको अपने पावर से नहीं मार सकता था। जी चाहे कि उनका फैमिली का एक था भाई कोई टेक्निक था, कोई स्किल था जो कि बड़ा खतरनाक बड़ा यहाँ पे डेमोनिक स्किल था, उसने उसका यूज़ किया जिसके बाद से इसके पास ढेर सारी डेमोनिक पावर आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना। इसने अपने ढेर सारे दुश्मनों को मारा और साथ ही में ढेर सारे मासूम बंदों को उसने यहाँ पे मार डाला। और अब समझो ये पूरी तरह से डेमोनिक कल्टीवेटर बनी चुका है और उसको वापस ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। और जिस मतलब सेट के बंदे को मारा ना बदला लेने के लिए, तो वो सेट वाले अब नाराज हो गए कि हाँ भी उसने हमारे बंदों को मारा, हाथ मिला के और हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। जो सुनते हैं बोलते हैं ना ना मोह ऐसा नहीं कर सकता भाई, मोह तो दिल का बहुत ही अच्छा बंदा है और यार ऐसा नहीं कर सकता यार, कुछ अलग ही बात होगी। एक कहता यार मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जो है सो यही सच यहाँ पर है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ तो अब मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि हाँ भाई उनको अभी यहाँ पे उसका बहाना उसके जंग करना, मैं मनाने गया, मैंने मतलब उन्होंने सामने से ये भी नहीं बोला कि हाँ भाई तुम्हारा जो है ना भाई मोह उसको दे दो हम उसको मारेंगे और पूरा मामला सॉल्व करेंगे, नहीं, उन्होंने मोह को लेने से मना कर दिया भैया मोह वो हमें वापस नहीं चाहिए, हम तो झड़ करेंगे तुम्हारे पूरे सेट को बर्बाद करेंगे। बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, तो उन्होंने तो देख लिया भाई मेरी यहाँ पे कुटाई कर दी। यानी भाई उनको कोई मतलब नहीं है मोह से, उनको बस बहाना चाहिए था हमारे ऊपर हमला करने का, और जो उनको अच्छा बहाना मिल गया वो अब हमारे ऊपर ही हमले करके हमें बर्बाद करने के बारे में सोचेंगे। बड़े कमीने यार। यहाँ पे वही लीडर बताता है भाई कि ऐसी ऐसी बातें, दोनों जो सेक्ट है ना बेसिकली दोनों सेट ढेर सारे जिसमें कुछ राइटर सेक्ट भी आते हैं कुछ डेमोनिक सेट भी आते हैं, हाथ मिला के हमारी यहाँ पे बर्बादी करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जैसे ये बात हमने सुनी है भाई हम लोग खुश थे कि भाई कोई बात नहीं, हमारे जो भी एल्डर्स हो गए, मैं हो गया, ग्रैंड एल्डर हो गया और साथ ही में जो एल्डर गुआन है भाई, एल्डर गुआन मुझसे भी ज़्यादा सारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ तो उनकी मदद से हम लोग खुद के प्रोटेक्शन कर लेंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ सेक्टर गए तो क्या भाई हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा खबर आ रहा है कि एल्डर गुआन की किसी ने कुटाई कर दी और काफ़ी कुत्ते की मौत कुटाई की है कि बहुत ज़्यादा चोट लगा, वो हमारी प्रोटेक्शन कर नहीं पाएगा, जिस चक्कर में हमें डर लग रहा है। आई डोंट नो किस कमीने ने कर दिया, और कमीना और कोई नहीं बल्कि आपने है नहीं यहाँ पर है, तो वो भी साइड में मुँह कर लेते कि चलो भाई एटलीस्ट बताया नहीं एल्डर गुआन ने कि भाई मैंने कुटाई की, बना भाई डायरेक्टली मुझे ही गाली देता, मतलब इनडायरेक्टली भी मुझे ही दे रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो। सामने से फिर लीडर कहता है कि वेल हम अपनी प्रोटेक्शन करने के लायक नहीं है, काश एंड सेक्टर भी हमारे साथ यहाँ पे होते हैं, अब कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, हमें शायद ये जगह छोड़ के निकलना ही पड़ेगा वरना हमारी तो बैंड ही बच जाएगी। तभी हैन पूछते कि वेल क्या तुम मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे, क्या उनके पास कोई वार्ड स्टेज का बंदा भी है, उनको सेट भाई जो कि हमारी बैंड बजाना चाहते हैं। जो सुनते लीडर कहता है वार्ड स्टेज का बंदा नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। एक सेट यहाँ पे थी रेनकोट सेट जिसको हमने यहाँ पे बर्बाद किया, उनका जो लीडर था ना, उनका लीडर उस समय सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल पे था, मैक्स पे था, लेकिन उस समय कोई उससे पंगा लेता नहीं था, जबकि सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें पे था, जबकि वार्ड पे नहीं गया था तभी पंगा नहीं लेता था। उससे जब पंगा नहीं लेता तो सोचो भाई इनके पास
होगा ना, इनके पास भी होने के बिल्कुल भी ना के बराबर ही चांसेस है। तो ये भी कहता है वेल बढ़िया है। लेकिन भाई एक बात मुझे समझ नहीं आया, जहाँ तक कि मुझे याद है इंस्पेक्टर ने मुझसे ये बोला था हमारे देश के जो भी डेमोनिक सेट या फिर आईटीआई सेट उनका सजा के बात कर लिया, सब हमारे अच्छे दोस्त बन गए, वो लोग हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर काय को भाई ये लोग आपस मिल के भाई हमारी बैंड बजाना चाहते हैं। जो सुनते लीडर कहता है भाई यही तो इंसानों की वो रहती है भाई, हमारे सेट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो जैसे उनके पास गए ना उनकी फट गई, तब प्यार से बाबू बन के बात कर रहे थे कि भाई अच्छा नहीं करेंगे करेंगे। जैसे वो गए ना इनको मालूम चल गया ऐसे आप तो जा चुके, हम आपस में हाथ मिला के बर्बाद कर सकते, वो चाह के भी हमारा कुछ खा नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी यहाँ पे बात फट रही है, बहुत ज़्यादा फट रही है। टेंशन मतलब अपना सामान वगैरह यहाँ पे बांध लो, कुछ ही महीने के अंदर है ना हम सारे के सारे बंदे ये सेट छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। अरे यार बहुत ही बेकार नसीब आ गया। तो पीछे सहन बोलता है क्या 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 मतलब तुम लोग यहाँ से भागने वाले हो? नहीं भाग सकते यार, जब मैं जो सबसे बड़ा भगोड़ा बंद है पूरे सेट का वो भागने को तैयार नहीं है, फिर तुम लोग भागने को तैयार काहे के हो? जो सुनता है ये कहता है एक सेकंड, तुम्हारा ये कहने का मतलब है तुम हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लोगे? तुम्हारा कितना पावर जा चुका है? जो सुनता है ये कहता है भाई मेरा कितना पावर हो चुका है वो तो नहीं बताऊंगा, बस ऐसे समझे जो हमारे यहाँ सेक्टर थे ना, हमारे यहाँ सेक्टर से मेरा ज़्यादा पावर हो चुका है। जो सुनते भाई यहाँ पे लीडर भी हिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 1 साल बाद, जहाँ सेठ के ही 2 बंदे यहाँ पे थे, बात करते हैं। इससे पहला दूसरे से कहता भाई तुझे याद है, तुझे मालूम चला क्या भाई कि लगभग यहाँ पे ना 19 सेक्ट है भाई, 19 मतलब जिसमें राइटर सेक्ट भी आते हैं, डेमोनिक सेक्ट भी आते हैं, उन्होंने आपस में यहाँ पे हाथ मिला लिया है हमारे ऊपर हमला करके बर्बाद करने के लिए। तो दूसरा वाला कहते हैं कि अरे यार तो डरने की क्या बात है भाई, हमारे यहाँ सेक्टर जैसे वापस आएंगे ना भाई आते कच काट के सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और तभी बेसिकली उनका ध्यान जाता है हुआन की ओर, ये लॉन्डे की ओर, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। तो जैसे देखते देखते पहचान जाते भाई, एक सेकंड, इसका सेट का नाम है बर्मिलियन सेट, तो हो सकता है 19 सेट में से ये भी आता है, यानी ये लोग कमीने यहाँ पर आ गए हमें बर्बाद करने के लिए, भागो। और दोनों भाग जाते हैं। हुआन चिल्लाता अरे रुको अरे भागो मत यार, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मम्मी रे कोई मेरी बातों का विश्वास काहे को नहीं करता। उतने में पीछे से हैन आ जाता है, वो हाथ पे कहता है भाई हुआन के बच्चे जो पिछले बार तू आया था मैंने तो अच्छे से खातिरदारी की थी, लगता है वो कम रह गया, और मैंने क्या बोला था आज के बाद यहाँ पे आने का नहीं, तू काहे को आ गया भाई, लगता है तेरी कुटाई करना पड़ेगा। वो कहता है ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं कोई बुरे इरादे से नहीं आया हूँ, मैं आपको ना हमला करने के लिए ना किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस आपके साथ बातचीत करना था, आपसे मिलने आया हूँ। जो सुनते हैन भी कहता मेरे साथ यहाँ पे मिलने के लिए आए, वाह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो कहता आपको यकीन यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो टोटल 19 सेक्टर भाई आपस में उन्होंने हाथ मिला लिया आपके ऊपर हमला करने के लिए, ये बात मुझे यहाँ पे मालूम चली है। लेकिन 19 सेट में से हम लोग नहीं आते, हम आपके ऊपर हमला बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, बल्कि हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, और जब वो लोग हमला करेंगे तब हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, और आपको एडवांस में ये बात यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते हैं बोलते हैं एडवांस में, साले 1 साल पहले ये बात मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है, और सामने से तुम मुझे क्या कहना चाहते कि यहाँ से दफा हो जाऊँ, उसी को जरूरत नहीं है भाई, मैं यहीं पे रुकूंगा, जैसे वो लोग आएंगे सारे के सारे मरेंगे मेरे हाथों से। जो सुनते ही हुआन भी हिल जाते कि अरे बाप रे ये स्लेइंग एल्डर इतने एटीट्यूड में ये अकेला सामने से 19 सेट के साथ सामना करना चाहता है। मम्मी रे यार ये तो वाकई में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा है। सामने से फिर हैन बोलता है कि बेसिकली भाई ये तो न्यूज़ यहाँ पे लेट हो चुका है, लेकिन एक और न्यूज़ यहाँ पर है जो कि हमें मालूम नहीं चला, जो तुम यहाँ पे पता कर सकते हो। एक कोई मास्टरमाइंड है जिन्होंने भाई जाके आग लगाया उनके बीच में, जिसके चक्कर में सारे के सारे भाई हमारे ऊपर हमला करने को तैयार हो गए। तो उनका जो मेन मास्टरमाइंड है ना भाई कि जिसने आग लगाया, उसके बारे में पता करके हमें बता दिया तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पे दोस्ती करने को तैयार है। जो सुनते हुआन बोलता है क्या बात करो सच्ची में। हैन बोलता है यार भाई मैं सच्ची में, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। जो सुनते वो तो बहुत ज़्यादा खुश की हुआ यार, ऐसा बंदा जिसके अंदर इतना कमाल का एटीट्यूड, जो कि आगे अकेले 19 सेट के साथ मुकाबला करने को तैयार हो जाए, जो इतना कमाल का, इतना हैंडसम, इतना सेक्सी, जो आइटम बॉम्ब से कम नहीं है। आई मीन हाँ ये मेरे ख्याल से गे है, इसको लड़के पसंद है, इसलिए ऐसे ऐसे विचार इसके दिमाग में आता है। तो ये सोचते हैं कि हाँ भी ऐसे बंदे के साथ यहाँ पे दोस्ती का भी मोहब्बत करना ज़रूरी है, और तभी उसका सिस्टम यहाँ पे 4 स्टार फेवरेटी चल जाता है और लेके आता है कि भाई ओके हुआन का 4 स्टार हो चुका है। ये भी सोचते एक सेकंड 4 स्टार, यानी 4 स्टार तो तभी होता है जब कोई पसंद करने लगे। एक सेकंड क्या वो मुझे पसंद कर, अरे यार सारे के सारे लड़के मुझे काय को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद सीन होता है भाई क्यूइंग लॉन्ग पे, जो कि किसी और एरिया में आया था, और आता है यहाँ पे कहता है कि सीनियर प्लीज आइए, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस माउंटेन से बाहर निकल के बाहर भी आए। तो अंदर से आवाज़ आती है, ये कहते कि बाहर ना मेरी औकात यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो सुन के लगे कि हाँ भाई अब मुझे बाहर आना बनता है, तब जाके मैं आऊँगा। जो सुनते ये क्यूइंग लॉन्ग कहते हैं या मेरे पास से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊँगा ना तो आप खुशी के मारे यहाँ पे फूला नहीं समा पाओगे। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बताओ। हाँ तो शायद बताता भी, अब क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। उसके बाद सीन
सीन शो होता है भाई एक दूसरे एरिया में। अगर आपको याद होगा तो जो होंग शुआन है ना, उसका नसीब यहाँ पे अच्छा था कि उसकी मुलाकात है ना एक एंशिएंट यूंस के साथ यहाँ पे हो गई थी। और यूं जहाँ पे कमाल कमाल के स्किल वेपन कुछ भी मिल सकता है, तो उसी के यूंस के क्या बोलते हैं गुफा के अंदर ये पे थी। और गुफा के ऊपर है ना भाई पूरा दीवार जो था गुफा का, उस पर कोई टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ था। और टेक्निक ये अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट करी थी कि अभी नोट कर लेती हूँ। और टेक्निक बड़ी कमाल की लगती है। जैसे वापस जाऊंगी अपने बाबू को यानी मिस्टर हैन को दूंगी, वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाएंगे। और अपने साथ जो पपेट था हैन का वो लेकर आइए। और मालूम है कि पपेट के जरिए हैन सब कुछ देख सकता है, और ये बात इसको भी मालूम है। तो ये भी सोचती है यस भाई शायद उन्होंने मुझे देखा भी होगा, उन्होंने देखा भाई मेरा कितना अच्छा इरादा है, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, आय हाय मज़ा ही आ जाएगा। और तभी उस गेम में एक और आदमी आता है, हाई का आदमी आता है जो कि यहाँ पे बहुत ही बूढ़ा था, जिसको देखते ही घबरा जाती है, चक्कू वक्कू लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। तो बुढ़ऊ यहाँ पे कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। क्या नहीं टेक्निक मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए टेक्निक मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सामने से होंग शुआन नोटिस करती है यार इस बुढ़ऊ का बातें सुन के इसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि ये पहली बार यहाँ पे नहीं आया, ये पहले भी यहाँ पे आ चुका है। शिट मतलब ये पहले भी आ चुका है। मुझे लगा भाई सबसे पहली बंदी मैं हूँ जिसने एक्सप्लोर किया था। वो ये सारा का सारा कांड ऑफ कोर्स भाई पपेट के जरिए अपने हैंड भी देख रहा था। वो देखता वेल कोई एक अजीब सा बुढ़वा है ना, लेकिन बुढ़ऊ के इरादे मुझे ठीक ही लगते, कोई बुरे इरादे नहीं रहते। यानी यहाँ पे होंग शुआन सेफ है, उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, नज़र यहाँ पे रखता रहूँगा, आगे चले कोई मुसीबत तो आ सकता है ना, डोंट वरी। और तभी इसके पास ना क्या बोलते हैं कबूतर टाइप का कोई पक्षी आता है, जिसके पैर के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा बाम्बू का टुकड़ा ऐसा बंधा हुआ था। इसको याद है दशीड भाई, इसको तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैम्बू कहा जाता है, जिसमें तुम कुछ भी रिकॉर्ड करके इसी बंदे के पास यहाँ पे भेज सकते हो। मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया, मैंने बस देखा है। अब इसका कैसे यूज़ करूँ भाई, किसने भेजा भाई, इसमें क्या मैसेज होगा। वो जैसे लेता है ना अपने आप को एक्टिवेट हो जाता है। उसमें हुआंग की ओर से यहाँ पे मैसेज था, और जैसा इसने हुआंग को कहा था भाई उस बंदे के बारे में पता कर ले जो सब इसका सबके पीछे मास्टरमाइंड है, जो कि करवाना चाहता है। हाँ तो मैसेज में यही बताता है कि हाँ भाई हमने मास्टरमाइंड के बारे में पता कर लिया है। वाई फैमिली नाम की एक फैमिली है जिसने भाई सारी बड़े बड़े सेट में आग लगाया और उनको आपके खिलाफ यहाँ पे भड़का दिया है। और इसको चोट बोट भी पूरा ऐसा लगा पगा यहाँ पे था। तो ये सामने से कहता भी, और रही बात चोट का तो टेंशन मत लीजिए मैं सेफ हूँ, इतना बोलता उसके मैसेज यहाँ पे खत्म। ये भी देखता है साले को भाई चोट तो बहुत ज़्यादा लगा था, यानी उसने बहुत ही मेहनत की होगी ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। और ये वाइफ फैमिली है कौन, रिलेशनशिप टैब है ना ओपन करके यहाँ पे चेक करता है। जहाँ पे इसका जो स्टूडेंट था ना उसके बारे में सबसे पहले लिख के आता है जो शुई जो आपका स्टूडेंट है, लियू फैमिली नाम की एक फैमिली है, उससे कल्टिवेटर ने इसके ऊपर हमला किया, जैसे जैसे इसने जान बचाई। और बाद में उन्होंने भाई इसको फोर्स किया अपने फैमिली में शादी करने के लिए। एंड देन उसके बाद जो हुआंग है ना, हुआंग के ऊपर यहाँ पे वाइफ फैमिली ने हमला किया और इसके ऊपर बहुत ही चोट डाला। जो आपके सीनियर यहाँ पर है उनका नसीब बहुत ही अच्छा है यार, उनका फिर से इनकाउंटर बहुत ही अच्छी चीज़ के साथ हुआ, उनको बहुत ही कमाल की चीज़ें ऑब्टेन हुई। और उसके बाद इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी भाई शुआन, हाँ इससे पहले जब मैंने शुआन के बारे में बता दें कि हाँ भाई ये दुनिया से किसी और दुनिया में गई है, वो इसकी मास्टर शुआन नहीं थी, वो कोई और शुआन है। अरे इस मानव में बहुत सारे शुआन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसकी मास्टर तो अपना कल्टिवेशन यहाँ पे करी थी, और कल्टिवेशन करते करते उनको कुछ बड़ा कमाल का भाई नसीब अच्छा हुआ, जिस चक्कर में इनका पावर काफ़ी इंप्रूव हुआ। इनका जो सॉल है ना, सॉल की पावर भी यहाँ पे बढ़ गई। और साथ ही में जो वाइफ फैमिली ने हुआन की बहुत ही कुटाई की, इतनी कुटाई की कि ऑलमोस्ट उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन नसीब अच्छा था कि अन टाइम पे वो बच के निकल गया। और जो शुई जिसकी भाई शादी ज़बरदस्ती यहाँ पे करवा दी गई थी लियू फैमिली में, अरे यार उसका क्या बैड लक कि भाई पूरी की पूरी लियू फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो गई। सब कुछ यहाँ पे देखते ही यहाँ पे कहता है कि बेल तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस शुई का यहाँ पे क्या करूँ यार, इसका बैड लक इतना बर्बाद हो सकता है। इससे पहले भाई 2 सेट में गया, दोनों सेट पूरी बर्बाद हो गई। इस फैमिली में गया, ये फैमिली भी पूरी यहाँ पे बर्बाद हो गई। यार कोई बात नहीं भाई, वो लोग ही बुरे लोग हैं तभी तो बर्बाद हुए, अपने बाप को क्या चाहता है। लेकिन ये जो वाइफ फैमिली है जिसने हुआन की भाई बैंड बजा दी, ऑलमोस्ट साला मरने वाला था, यानी ये वाइफ फैमिली भी कोई छोटी मोटी फैमिली तो नहीं है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। साले यही तो है मास्टरमाइंड। तो जाता लीडर से पूछते ही वाइफ फैमिली के बारे में, वो कहता है वाइफ फैमिली के बारे में आपको मालूम है क्या। लीडर कहता है हाँ मुझे मालूम है भाई, हमारे देश की एक फैमिली यहाँ पर आती है जो ऐसा देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा यहाँ पे फेमस भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है। उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर भी है ना, वो खाली नॉनसेंस वाली स्टेज पर है, क्योंकि ज़्यादा हाई यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन लड़कियाँ यार उनकी फैमिली के पास है ना ढेर सारी, बोले तो ढेर सारी एकदम सुंदर सुंदर सेक्सी लड़कियाँ। उन लड़कियों को ना भाई वो पूरे देश में विदेश में बाहर से ना शादी वादी के लिए भेजते, जिस चक्कर में उनका जो जान पहचान कनेक्शन है ना भाई, हैज़ रिश्तेदारी लड़कियों के साथ शादी करवा के बहुत ही लोग के साथ हो चुका है, जिस चक्कर में उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस चक्कर में धीरे धीरे लोग बहुत ही फेमस हुए जा रहे हैं। तो आपने पूछा यानी आपको
को भी शादी करने का किसी लड़की के साथ। ये कहते हैं ना, अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई हो सकता है कि इन्होंने भाई हाथ मिलाया होगा उस सब के साथ और यही मास्टरमाइंड है भाई, इन्होंने आग लगा के हमारे ऊपर हमला करे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जो सुनते हैं लीडर कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इनकी उतनी भी औकात नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ ना काफ़ी लंबे समय से दोस्ती करी है, तो वो लोग हमें धोखा नहीं दे सकते यार। जो सुनते हैं बोलता है देखो यार, भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले होते हैं, तो धोखा देने को लोग दो ही भी सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस लग रहा है कि वाइफ फैमिली ये सारी चीज़ों के पीछे है। और उसके बाद है ये भी कहता है वेल, तो उनका मास्टर, उनका जो लीडर है ना फैमिली का, कौन है? जो सुनता है ये लीडर कहता है कि आई डोंट नो, मैंने सुना हाल फिलहाल में चेंज हुआ और करेंटली कौन है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये भी कहता है कोई बात नहीं, आपको जो चोट लगा ना जाके दवाई ववाई लो, मेडिटेशन करो, चोट ठीक करो, कोई मुसीबत है कोई भी दुश्मन है तो मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगा। तो ये भी कहता है बढ़िया है। तो दूसरी जो फीमेल लीडर थी वो भी कहती है कि ओके ठीक है भाई, एल्डर है ना हमारा ख्याल रखेगा और चलिए आपका ख्याल मैं रखती हूँ। लीडर को कहती है कि भाई दवाई लेने का टाइम आ गया, तो वो उसको लेकर निकल जाती है। ये यहाँ पे सोचते हैं शिट भाई नसीबी यहाँ पे खराब है, एक मुसीबत यहाँ पे कम होता नहीं है कि अलग अलग यहाँ पे मुसीबत आ जाती है। अब ये हुआन ने कहा भाई, वाइफ फैमिली ने किया, बेचारे ने अपने जान पे भाई खेल के हमें ये खबर ला के दिया, तो खबर तो झूठ नहीं होगा, लेकिन पूरी की पूरी वाइफ फैमिली नहीं होगी भाई, उनका जो मेन मास्टरमाइंड है ना उसका लीडर यहाँ पे होगा। लेकिन साला वो है कौन, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम यहाँ पे रहता तो जो मेरे पास है ना बुक ऑफ बैड लक है ना उसका यहाँ पे यूज़ कर लेता, लेकिन साला नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, अपना गुस्सा शांत करने के लिए मैं उन दोनों बंदों पे यूज़ कर सकता हूँ। पहला शाउन जिसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते कर लिया, इसलिए उसके ऊपर नहीं करता हूँ। दूसरा जो है ना भाई किंग लॉन्ग भाई, उसके ऊपर करता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद सीन होता है किंग लॉन्ग पे, जो कि किसी कमरे के ऊपर मतलब कमरे के अंदर था और उसका शायद यहाँ पे लेवल अप होने वाला था। ये बहुत ही खुश है, यस भाई लेवल अप करने का टाइम आ गया। उसके बाद से बदला तो यू भाई आराम से यू यार चुटकी बजाते ही अपन ले ही लेगा, लेकिन जैसे लेवल अप करने की कोशिश करने वाला था यार, मुंह से यहाँ पे खून की उल्टी हो जाती है, यानी भाई इसका लेवल अप यहाँ पे नहीं हो पाता, जो पक्का बैड लक का यहाँ पे असर होगा। तो ये भी चिल्लाता है क्यों 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 क्यों, इतने लंबे समय से बैड लक मेरे ऊपर काय को लगा भाई, क्यों नहीं हो पा रहा? अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो बात लग क्या भाई, मैं ज़िंदगी में कभी भी ले नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं यार, बाद में अब देखा जाएगा इसका। अभी के लिए जो हमने प्लान किया था उसको अभी कंटिन्यू करने का टाइम है। और अपना कपड़े वपड़ा पहन के यहाँ पे वापस जाता है हॉल में, जहाँ पे वो सारे जो सेक्टर वाले जो कि भाई आपको जो हमला वमला करने को तैयार है, वो लोग आराम से भाई दारू पी रहे, मजे करे, लड़के वड़के सब यहाँ पे नखेल वगैरह लेकर आए, नाच वाच रहे सब। और वो उसके बीच में जाता है तो वो लोग भी कहते भाई क्या हुआ भाई, तू अपना कल्टीवेशन करता, लेवल अप करता, नहीं हुआ क्या? तेरा लटका हुआ लग रहा है मुँह यार, नहीं हुआ क्या? ये कहते वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया मुझे बदला लेना है और तुम सबको भाई मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम सारे बंदे भी मुझे भाई ऐसा लगता है हाथ मिला लोगे ना तो भी हराने के लायक नहीं बनोगे। इसलिए मैंने और साथ ही में वाइफ फैमिली ने मिलकर यहाँ पे बहुत ही पैसे लिए और एक बंदा यहाँ पे था जो वर्ल्ड स्टेज का था, हमने उसको दिया और उसको भाई हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए यहाँ पे बुला लिया है। तो उसकी मदद से हम लोग भाई ना आराम से प्योर सेट को बर्बाद कर सकते हैं। यू चुट के बजाते हैं वो लोग हिल जाते हैं, क्या बात कर, सच्ची में होता तूने वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुलाया? ये कहते यस मैंने वाकई में वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुलाया। मैं लंबे समय के लिए भाई, वो मेरा ही सेट था, पहले मैं उसी सेट में था, उसके बाद से भाई जासूस बन के फिर से मैं उसके सेट में रहा, मैंने बहुत चीज़ें मालूम चला। तो उसके बाद से मुझे मेन चीज़ जो मालूम चला, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है उनका जो है सेक्टर, वो अभी के लिए भाई बाहर जा चुका है और मैं खास तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनका एक और बंदा आता है जिसको यहाँ पे कहते हैं स्लेइंग एल्डर, उसके जाने बाद ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वही है। तो उसका मुझे टेंशन था, इसलिए मैंने वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को बुला लिया। वो जैसे आएगा स्लेइंग एल्डर भी टिक नहीं पाएगा और हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बाकी बंदे यहाँ पे बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, शीट भाई फिर तो वो बंदा हमारी भी बैंड बजा सकता है वर्ल्ड स्टेज वाला। ये कहते रिलैक्स, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो जो वर्ल्ड स्टेज वाला बंदा ना उसका खुद का भी एक सेट है, मैंने पैसे दे के बुलाया है। वो जैसे यहाँ पे आएगा वो जेड प्योर सेट को बर्बाद करेगा और बर्बाद करके अपने सेट में वापस लौट जाएगा। और देखो बर्बाद करने के बाद ना उनके पास जो कमाल के थे मिटिकल रिम ऐसा कुछ कहा जाता है, वो बस है, वो हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, वो मैं रख लूँगा और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे सेट के ऊपर कोई भी मुसीबत वगैरह नहीं आने वाला है, तुम मेरे को ज्वाइन करो और बर्बाद करने को तैयार हो ना। वो लोग भी कहते हैं यार ये हम लोग तैयार है भाई। लेकिन साला भाई ये भी कमी ना था, मनी मन सोचता है साले बुद्धू बंदे भाई, एक बार जैसे जेड प्योर सेट को बर्बाद किया उसके बाद से तुम्हारे सेट को भी बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी इसके ऊपर भाई फिर से बर्बादी होती है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, वही बैड लक लगता है। इसका भी दिमाग ख़राब कि साला कौन है भाई, कौन जो मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है कि ज़बरदस्ती कोई मेरी ले रहा है। और हाँ फर्स्ट भाई बैड लगा अपना हैंड बुक के जरिए लगा रहा था, लेकिन उसको अभी भी लगते कह रहे यार मैंने बैड लग दिया, उसको कुछ हुआ नहीं किया यार, कुछ यहाँ पे आ ही नहीं रहा। और उसके बाद यहाँ पे 3 साल गुजर जाते हैं, अपने रिलेशनशिप टैब में यहाँ पे नोटिस करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले इसका जो पहला स्टूडेंट यांग था ना भाई, वो डेमन किंग बन चुका है। मैं मालूम है आधा डेमन था आधा इंसान था, तो अब कहीं गया होगा वहाँ डेमन किंग बन गया। और साथ ही में जो मोह है भाई, मोह के ऊपर हमला हो रहा है, और जो फैन इसका दोस्त है भाई उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। और सब ईविल कल्टीवेटर वाले मतलब जो क्या बोलते हैं डेमोनिक सेट कल्टीवेटर या फिर आर्टे सेट के हमले सब मिलकर उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर रहे। तो सब कुछ पढ़ने के बाद ना ये भी कहते हैं भाई मोह तो एकदम डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुका था, फैन भी डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है। उनका मेन
मेन मास्टर तभी साला वो धोखेबाज यहाँ पे था ठंडा हेवनली पिक का लीडर जिसको मैंने जान से मारा। हाँ तो बेसिकली वो बेकारी मास्टर था, इस इतने अच्छे अच्छे बच्चों को भी उसने ऐसा ऐसा यहाँ पे बना दिया। काश भाई जो हमारे जो पिक है ना, हमारे पिक के अंदर आता मेरी मास्टर को टेन देती तो दोनों यहाँ पे अच्छी राह पे चलती। अब क्या ही कर सकता हूँ यार। उतने में इसका जो डिवाइन कुत्ता है ना, कुत्ता यहाँ पर आता है। अब आते कहता मास्टर सुनिए ना यार, यहाँ पे रह के मैं पक चुका हूँ, अब मुझे बाहर जाना या बाहर जाके बाहर थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे गेन करना है। ये कहता ना तू बाहर यहाँ पे जा नहीं सकता, तू डिवाइन बीस्ट है भाई, तू बाहर जाएगा तो लोग भाई तुम तेरा ध्यान मतलब सारे बंदों को ध्यान तेरी ओर चल जाएगा, तेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये भी कहता हाँ लेकिन यहाँ पे रह के पक गया हूँ, यहाँ पे रह के मैं कुछ खास इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा, इसलिए बाहर जाना चाहता हूँ। वो भी कहता वेल वो तो बात ठीक है, लेकिन यार तू मतलब समझ भी रहना, तू जैसे बाहर जाएगा डेमोनिक सेट हमला करेंगे, राइटर सेट हमला करेंगे, जो बिना सेट के मेंबर है वो भी हमला करेंगे, और ऐसे टाइम पे तुझे बचा पाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो कहता वेल तो ठीक है, लेकिन आप तेरा मुझ पर भी लुक दीजिए यार, मुझे भी देखिए भाई, ऐसे हालत में मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, और इसकी हालत यहाँ पर ऐसी है। अपने धीरे धीरे डिवाइन बीस्ट वाले फॉर्म में आ रहा है, देख सकते हो भाई कितना हट्टा खट्टा हो चुका है। जो देखते इसकी भी फट के हाथ में जाती है कि हुआ इतने लंबे समय से मैं अपना ध्यान कल्टीवेशन पे दे रहा था, तो बीस्ट की क्या हालत हो रही है मैंने उस पर बिल्कुल भी नोटिस किया नहीं है, और इसकी हालत तो पहले से बहुत ही अलग हो चुकी है। और कुत्ता अपना प्यारा रूप दिखाता है, चाट रहा था, कहता है प्लीज़ मास्टर भाई प्लीज़ यार मुझे बाहर जाने का परमिशन दीजिए। देखिए मैं हमेशा थोड़ा जा रहा हूँ, जाऊँगा कुछ दिन यहाँ पे घूमूंगा, उसके बाद से यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और हाँ इनका कुछ दिन में यहाँ पे कुछ सौ साल के बराबर यहाँ पे होता है, यानी गया तो समझो भाई कुछ 100 साल के बाद यहाँ पे आएगा। तो चाट भी रहा था, ये चक्कर में का दिमाग खराब होता है कि अरे यार जब चाट रहा ना तो मेरा एकदम दिमाग का दही हो रहा है, मन तो करा भाई इसके मार मार के कुटाई कर दूं, लेकिन नहीं भाई मेरा ही पेट है, ऊपर से मेरा डिवाइन पेट है जो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचा सकता। और क्या करूँ भाई, इसको वाकई मैं यहीं पे रखूँ ना यार, इसको यहीं पे रखूँगा तो भाई मेरे ऊपर भी ऐसे मुसीबत आएगा, बाहर भेजूंगा तो इसको भाई मुसीबत आएगा। लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती अगर मैंने इसको यहाँ पे बंद भी रखा तो आज नहीं तो कल भाई बिना मेरी परमिशन के जबरदस्ती भाग जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे शायद परमिशन यहाँ पे दे ही देना चाहिए। तो उससे कहते हो ठीक है जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए यानी कुछ दिनों के लिए। तो वो भी कहते या मास्टर बस कुछ दिनों के लिए बाय, इतना बोलते निकल जाता है। ये भी कहते जा कुत्ते जी ले अपनी ज़िंदगी भाई, तू बाहर यहाँ पे जाएगा तब तुझे मालूम चलेगा ये दुनिया कितनी जालिम और कितनी यहाँ पे कमी नहीं है। लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत उतनी नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा वैसा बिस्ट यहाँ पे नहीं है, डिवाइन बिस्ट है, और डिवाइन बिस्ट के ऊपर कितना क्यों ना मुसीबत आ जाए वो जल्दी यहाँ पे मरते नहीं है। तो ये भी मरने वाला नहीं है, बाई चांस मरा तो इनका लक बहुत ही अच्छा होता, रिवाइव वापस यहाँ पे हो जाएंगे। यानी मेरा ऐसा कोई बहुत ही बड़ा नुकसान भी हुआ नहीं है। तभी जो चिकन है ना पीछे से आती है और आते कहती है मास्टर सुनिए ना, तो ये जोर से चिल्ला तो कहता अच्छा भाई ये मुझसे मत कहना कि भाई तुझे भी बाहर यहाँ पे जाना है और तू भी परमिशन यहाँ पे मांगने आई है। वो यहाँ पे कहती ना 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 ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं कुत्ते जैसे यहाँ पे गधी नहीं हूँ, मुझे आइडिया है कि दुनिया बड़ी कमीनी है, बड़ी यहाँ पे जालिम है, मुझे यहाँ पे बाहर नहीं जाना, मुझे बस आपसे यहाँ पे मदद चाहिए था। क्या ना भाई कल्टीवेशन में थोड़े बहुत स्किल सिखा दो, थोड़े से मिथिकल पावर मुझे यहाँ पे बता दो, जिससे अपना कल्टीवेशन और भी अच्छे से यहाँ पे इम्प्रूव कर सकूँ, तो मज़ा आ जाएगा। जो सुनते हैं यहाँ पे सोचते हाँ ये बात इसने ठीक बोला, इसका कल्टीवेशन टेक्निक तो बढ़िया, जिससे इसका कल्टीवेशन ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसके पास ज़्यादा स्पेल और मिथिकल पावर यहाँ पे नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़ें इसको सिखाओ बता सकता हूँ। तो कहता डोंट वरी चिकन, वो सारी जो चीज़ है ना वो मैं ऊपर छोड़ दे, तेरा मास्टर ने भाई सिखाएगा आपको, तुझे आज और अभी से सिखाना यहाँ पे चालू करूँगा। और आप अगर आपको याद हो तो चिकन और कुत्ते की वजह हमेशा यहाँ पे दुश्मनी चल देती है, तो चिकन मनी यहाँ पे खुश है, या कुत्ता भाई क्यों ठीक रहा ना भाई, तो यहाँ पे बाहर चला गया, जैसे तो यहाँ पे बाहर गया, बाहर जाने के बाद ना मैं यहाँ पे अंदर हूँ, और अंदर आते बारे में मैंने मास्टर को पटा लिया, अब ये मुझे सिखाने के यहाँ पे तैयार हो गए। तो बाहर जाएगा कोई भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आएगा, तो भी तेरी पावर उतनी नहीं बढ़ी रहेगी जितना पावर भाई मैं इनके साथ ट्रेनिंग करके बढ़ा लूंगा। ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। और उसके बाद यहाँ पे शुई है ना, शुई की वजह कि हमें मालूम है डेमोनिक सेट की एरिया में यहाँ पे गया था, और इसका बैड लक तो बड़ा बुरा है, और इसके बारे में इसको खुद आइडिया नहीं था कि हाँ भी मेरा बैड लक भी, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बैड लक लगता है, लेकिन अब इसको यहाँ पे आइडिया लग चुका है, तो बताना चालू करते कह रहे यार क्या वाकई में मेरा बैड लक इतना खराब है। मैं नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे आसपास लोग का बैड लक खराब हो जाता है। मुझे याद है एक लड़की यहाँ पे थी जिसने मुझे देखा, उसको बेसिकली मैं बहुत ही पसंद आ गया था, मेरे साथ उसने शादी कर ली, बाद में का अजीब सा पॉइजन आया, उनकी फैमिली फैला, उसके साथ है ना उसकी पूरी की पूरी फैमिली मर गई, बस मैं ही जिंदा बचा। और एक बार ना एक इविल कल्टीवेटर का जो पूरा सेट ना, पूरे के पूरे सेट मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गई थी, मेरी जान निकालने के लिए मेरी फट के हाथ में आ गई थी। मैं भाग रहा था और भागे जा रहा था, और भागते भागते ना एक केव के पास पहुंचा था, और उस केव के अंदर बेसिकली यहाँ पे भाई गॉडजिला रहता था। गॉडजिला को देखते मेरी फट के चारों गई कि अरे मम्मी रे अभी ये मुझे मार डालेगा, लेकिन कुछ अलग हुआ भाई, उसने अटैक किया, जो कल्टीवेटर मेरे पीछे पड़े थे उसने सबको मार डाला, लेकिन मेरी जान यहाँ पे बच गई। इससे तो मुझे यही लगता है कि भाई मेरा लक अच्छा है, मेरे मुसीबत में आऊँगा लेकिन बच जाऊँगा, लेकिन जो मेरे आसपास बंदे रहेंगे उनके ऊपर मुसीबत आएगा, उनके
के यहाँ पे बैंड बजेगी, इसके बाद से हमेशा ऐसी हुआ, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में पड़ता हूँ, ऐसा लगता है भी मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं मरा। जो मेरे आसपास बुरे लोग थे या फिर जो भी मेरे पास आसपास थे, उनकी यहाँ पे बैंड बजती है। और इतने लंबे समय से, इतने सालों से जो मैं सफ़र कर रहा हूँ ना, इस सफ़र के अंदर मैंने भाई यहाँ पे भाई भूकंप देखा है, बाढ़ देखा है भाई, जो अकाल पड़ता भी अकाल यहाँ पे देखा है, प्लेग जैसी बीमारी थी और कोरोना वायरस, भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे देखा। मैंने अपने आसपास लोग को यहाँ पे मरते हुए देखा है भाई, मुसीबत से सामना करते हुए देखा है, लेकिन मैं चाह के भी उनकी मदद यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, उनकी किसी न किसी तरीके से यहाँ पे मौत हो ही जाती थी। इसके बाद से ना भाई मेरे अंदर ना बहुत ही ऐसा अधूरा अधूरा टूटा टूटा फीलिंग आता है कि शिट भाई मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन तो भी कर नहीं पा रहा। तो अब मुझे सारी की सारी बातें समझ आ गई, मास्टर एग्जैक्टली यहाँ पे चाहते क्या थे भाई। जो मिशन यहाँ पे था कि भाई सेट में जाकर जासूस का काम करो, नहीं वो कोई मेन मिशन यहाँ पे नहीं था। मेन ये था कि भाई मैं सफ़र करूँ, आसपास यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस करूँ, तब जाके भाई मुझे दुनिया भर के यहाँ पे ज्ञान मिलेगा कि यहाँ पे दुनिया में भी ऐसा होता है। या मास्टर आपके जो नेक इरादे थे ना, मैं नेक इरादे यहाँ पे समझ चुका हूँ। और ये बातें सोचते सोचते यहाँ पे चल रहा था, तभी एक बड़ी मोटी बड़ी भद्दी सी लड़की आती है और सीधे जाकर उसके बड़े बड़े अरमानों से यहाँ पे टकरा जाता है। टकरा दी कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। औरत यहाँ पे जोर से चिल्लाती, सारे ठरकी आदमी भाई तूने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, तूने भाई मेरे वहाँ पे टच किया, तूने गलत किया। ये कहता ना सॉरी मैडम मेरा ध्यान कहीं होता, मेरे गलती से मतलब ऐसा मतलब टकरा गया, मेरा कोई ऐसा गंदा इरादा नहीं था। और जोर से चिल्लाती नहीं भाई तू बड़ा हरामी है, बड़ा हरामी है, तूने मेरे साथ ये सब कर दिया जिसके बाद से मेरे साथ यहाँ पे कोई भी शादी नहीं करेगा और तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को यहाँ पे तैयार नहीं है। बहुत ही हरामी आदमी, मेरे मौके का फायदा उठा के मेरी इज्जत लूट के तू यहाँ से भागना चाहता है। जोर से देवी कहता है यार मैंने ऐसा कोई नहीं किया, तो बोला ना गलती से यहाँ पे टकरा दिया, मेरा देखो यार ऐसा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था। वो तलवार निकाल लेती है और कहती ना तूने एक औरत के एक बहुत ही ज़्यादा हसीन सुंदर और सेक्सी आइटम के हाथ डाला है उसकी इज्जत पे, और औरतों की इज्जत पे हाथ डालने वाले का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उनका गला, और तलवार से यहाँ पे हमला करना चालू कर देती है सुई पर। लेकिन उसको भी बैड लग यहाँ पे लगता है, केले का छिड़के यहाँ पे पड़ा हुआ था, उससे पैर जाता है, अमोटेड हार्म से गिरती है, औषध गिरते उसकी बैंड बजाती है। और शिव को ऐसा लगता है भाई जो भी गुड लक मुझे लगता है ना, वो पक्का भी मेरे मास्टर का यहाँ पे, जो मेरी मास्टर कहीं कहीं से सीक्रेटली मेरी प्रोटेक्शन करे, तभी तो भाई सब लोग यहाँ पे मुसीबत में आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पे मुसीबत में नहीं आता। थैंक यू मास्टर, तो सीक्रेट हो। अब इसको क्या मालूम कि इसका मास्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, जो भी है सब इसकी बदौलत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है जो क्यूंग लॉन्ग था ना उसकी, और जो कि हमें मालूम है वाइट स्टेज का एक बंदा जिसको भाई इसने पैसे दे के बुलाए, वो वाई फैमिली का बंदा था जिसका नाम वाई युआन था, उसको लेकर सेट में यहाँ पे आ जाता है। और अपने साथ में जो 19 फैमिली मतलब 19 जो सेक्ट भाई जो कि बर्बाद करने के लिए साथ में आई थी, वो सबको लेके आ जाता है बॉर्डर पे और कहता है भाई यही है वो सेक्ट भाई, आज भाई तुम्हारा यहाँ पे आखिरी दिन होने वाला है, तुम्हारी तो यहाँ पे बैंड बज जाएगी। वो जो वाइट स्टेज वाला बंदा वाई युआन है नाम, वो उससे कहते हैं कि जाके पहले अपने डिवाइन सेंस से पता कीजिए अंदर कौन कौन है। तो ये पता करता है और पता करते कहते कि अरे यार पूरे सेट में ना बस मुझे एक ही बंदे के बारे में आइडिया पड़ रहा है जो कि सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पर है, उसका पावर भी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, वो भी अनस्टेबल, इसका मतलब उसको यहाँ पे चोट वगैरह लगा हुआ है। जो सुनते किंग लॉन्ग कहते हैं इसका मतलब तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इनके सेट में था स्लेइंग एल्डर, उसको चोट लगा है, फिर तो भाई उससे भी डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो स्लेइंग एल्डर नहीं था भाई, बेसिकली जो युआन था ना, युआन को चोट लगा था, और स्लेइंग एल्डर यानी हैंड का पावर थे लोग डिटेक्ट भी यहाँ पे कर नहीं पा रहे थे। वो कहता व्हाइट स्टेज वाला कह रही है तू मतलब इतने फालतू से इतने कमजोर सेट के साथ तूने मतलब मुझे बुला के लेकर आया। ये भी कहता है क्या करे भाई, हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ऐसे चौकन्ना रहने के लिए मैंने आपको बुला दिया। और मैंने बोला भाई पूरी 19 सेट की आर्मी को भी लेकर आया था, तो उनसे कहता सुनो 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 भाई अब यहाँ पे रुकने का बिल्कुल नहीं है, और सीधे हमला करने का जो जाएगा, और जो जितने ज़्यादा उनके मेंबर्स को मारेगा ना उनको उतना ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो हल्ला बोल, सब लोग कहते या हल्ला बोल, पैंट के खोल मतलब खोल के पैंट और निकलो, और सारे के सारे बंदे आक्रमण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो 19 सेट थे भाई 19 सेट यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, तो इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन में रहता है वेल टोटल 90 सेट के बंदे जिसमें राइटिया सेट के मेंबर से प्लस डेमोनी सेट भी है, वो सब हमला करने के लिए यहाँ पे आगे आ चुके हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि यहाँ भी लड़ाई से यहाँ पे दूर रहो, चोरी चुपके से निकल जाओ, अगर आपने ऐसा किया आपको कोई कमाल का एक आइटम मिलेगा। सेकंड नहीं भाई आगे जाने का, दुश्मनों को मारने का, अपने सेट की प्रोटेक्शन करने का, और जिसके बदले आपको यहाँ पे स्पेल का मैनुअल यानी बुक मिलेगा जिसमें स्पेल यहाँ पे कमाल कराएगा। तो ऑफकोर्स ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है, और जो वाई युआन नाम का जो बंदा है वाइट स्टेज वाला, वो उसके साथ ना फेक रियलिटी में जाके फाइट करता है और 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे जीत जाता है। उसके बाद से यहाँ पे बेसिकली ये जो बात है ना सेट में फैल जाती है, यहाँ पे 19 सेट के बंदे हमला करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। सारे के सारे जो एल्डर्स वगैरह थे, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जिनको बात मिलती है ना, वो सब के सब यहाँ पे हिले पड़े, कहते भाई यहाँ के सिक्योरिटी बढ़ा दो, वहाँ का जो प्रोटेक्शन है भाई उसका पावर इंक्रीज कर दो, वहाँ पे बॉडीगार्ड तैनात कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन जो मोटा लीडर है ना भाई, लीडर एकदम एटीट्यूड में आराम से बट रिलैक्स, उसको तो कोई टेंशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो सब लोग यहाँ पे कहते भी कह
अरे यार टेंशन करो आप लीडर भैया, हमला हो रहा है 19 सेट का, हम सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा तो तक दिन दिन धा हो जाएगा। वो कहता है शांत हो जाओ, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है यार, सब कुछ यहाँ पे अरेंज पहले से है। जो सुनते वो लोग कहते भाई अरेंज है, क्या अरेंज है भाई, कुछ भी यहाँ पे अरेंज नहीं भाई। देखो कम से कम है ना, हमें भाई शायद हम अपनी जान यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन भाई एक काम कर सकते हैं, उनके साथ जाकर मुकाबला करेंगे, टाइम बाई करेंगे और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको सेफली बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो सुनते लीडर बोलते हैं यार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम हो जाएगा। वो कहते भाई ऐसे एक सेकंड, तू कहीं स्लेइंग एल्डर के बारे में तो बात नहीं करा कि स्लेइंग एल्डर हमें यहाँ पे बचा लेगा। वो कहता है यस 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 यू आर राइट ब्रोस, हाँ मैं स्लेइंग एल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। अरे उन्होंने खुद मुझसे यहाँ पे कहा है, वो कहते हैं बाकी एल्डर्स यार, लेकिन आई नो स्लेइंग एल्डर बड़े कमाल के, लेकिन उनका पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि अकेले 19 सेट के साथ यहाँ पे सामना कर ले। तो यार डर तो लग रहा है। जो सुनते लीडर बोलता है फालतू में डर, यहाँ पहले देखो जब जब उन्होंने कहा भाई मैं संभाल लूंगा, मैं मुकाबला कर लूंगा, मैं बैंड बजा दूंगा, तब तब उन्होंने यहाँ पे किया है। और इस बार भी उन्होंने भाई 100% कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे कहा, यानी इस बार भी वो पक्का यहाँ पे बवाल मचा देंगे। पहला ये रीज़न हो गया। और सेकंड दूसरा रीज़न ये है कि भाई टोटल एक नहीं बल्कि 19 सेट यहाँ पे हमला कर रहे, तो 19 सेट भले ही आपस में हाथ मिला के हमला करे, लेकिन अंदर ही अंदर भाई उनका ये भी है कि भाई हमारे ऊपर कोई धोखेधारी ना कर दे, कोई हमें यहाँ पे धोखा न दे। तो उनके अंदर भाई यहाँ पे कोई आपस में भरोसा नहीं है, तो इसी का फायदा भी हमारे स्लेइंग एल्डर उठा के उनके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। इन शॉर्ट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो, स्लेइंग एल्डर यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। तो बाकी सारे बंदे भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं और सबके सब यहाँ पे शुआन की तारीफ करते हैं, वही हैन के मास्टर का, और कहती है शुआन तो उसी गेट हो भाई, तुमने इतने कमाल के शुआन को पाला पोसा, उसको ट्रेनिंग दी, उसको कमाल का बनाया, तुम्हारी जय हो। और ये जब जब ये ऐसा एक्सप्रेशन इसका निकलता है ना शुआन का, यार बड़ी कमाल की लगती है। उसके बाद सीन होता है हैन की ओर, जो कि आराम से अपने केव के बाहर निकल जाता है और कहता है अरे यार इतना दिल कल्टीवेशन करते करते थोड़ा सा गर्दन दुख गया, कोई बात नहीं, दुश्मनों को मारने का टाइम आ गया। उतने में जो चिकन यहाँ पे थी ना आ जाती है और लिटरली अपना बोरिया भी इस तरह बांध के आई थी और कहती है मास्टर भाई हमारे ऊपर हमला होने वाला है, मैंने ऐसा सुना, मुझे महसूस हो रहा है, मैंने अपना सामान यहाँ पे पैक कर लिया, जल्दी से आप पैक कर लो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हैन भी हिल जाता है, अरे यार मैंने इसको यही सिखाया कि जब जब मुसीबत यहाँ पे आने का भागने का, यानी इसने कुछ ज़्यादा यहाँ पे सीख के रखा है। कहता है डोंट वरी टेंशन, मतलब आया है मुसीबत लेकिन उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, और सबका सब है मेरे सामने कुत्ते और चिकन जैसे जिनको भाई यूं में मसल दूंगा, तो यहीं पे रुक। और इतना बोलते बड़े तेजी का स्पीड से वहाँ पे निकल जाता है। ये सोचता है एक सेकंड क्या मास्टर ने अभी मुझे इनडायरेक्टली गाली दिया कि यहाँ पे चिकन और साथ में कुत्ते जैसे, नहीं कुत्ते तो बेकार होते हैं कि चिकन भाई मैं उतने भी बेकार नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष 19 सेट की ओर, जो कि बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर पे आ चुके थे, वो आते कहते भाई प्योर सेट नहीं बचेगा, अभी तमता न दिन दा खत्म कर देंगे ऐसा वैसा। वाइड स्टेज का जो बंदा था उसकी ओर देखते वाकई में ये बंदा वाइड स्टेज का भाई महसूस तो यहाँ पे हो रहा है। तो ये इनके रहते बारे में आज के आज यहाँ पे फट खत्म हो जाएगा, तो आज रात को भाई पार्टी करेंगे भाई, दिल गार्डन गार्डन होके रह जाएगा। और तभी बेसिकली इनको महसूस होता है कोई बंदा इनकी ओर यहाँ पे आ रहा है, जो किंग लोंग था ना, वो कहता भी कि देखो देखो कोई यार आपको महसूस हुआ क्या? वो कहता है यार मेरा डिवाइन सेंस भी है और मेरा डिवाइन सेंस तेज से स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ पे सबका सब महसूस हो रहा है। और जैसे यहाँ पे महसूस करता है तो उसको बेसिकली हैन यहाँ पे महसूस होता है, हैन की पावर महसूस होती है जो कि फाउंडर एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पे, हाँ दूसरों की तरह ही दिखता है, लेकिन ओरिजिनल पावर यहाँ पे वाइड स्टेज पे जा चुका है। हाँ तो जैसे महसूस होता है ना तो पावर लगता है कि कम है, लेकिन तभी उसके ऊपर जो भी उसने भी आर्टिफैक्ट वगैरह पहन के रखे, सिर पे, कंधे पे, पैर पे, जूते और सबका सब हमें मालूम है कमाल कमाल के आइटम है। तो ये महसूस हो जाता है उसको, और वो हिल जाते कि अरे बाप रे इसके पास इतने कमाल कमाल के इतने बड़े बड़े आइटम कैसे ऐसे ऐसे कैसे आ सकता है? मेरे पास बस एक ही आइटम है जो कि मैंने मर्द हंस के पूरी मेहनत की थी, बहुत ही मेरा लक अच्छा था, तब जाकर मुझे मिला था, और इस लौंडे के पास आइटम भरा पड़ा, यानी इसने पक्का अपना पावर छुपाया है, ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है। वो जो बंदा यहाँ पे था ना किंग लोंग, वो तो खुश है और कहता है अरे यार लगता है प्योर सेट बड़ा बेकार बड़ा नल्ला है, एक कमजोर से बंदे को यहाँ पे मरने के लिए उन्होंने भेजा है। लेकिन सामने से इसकी फटी पड़ी थी वाइट स्टेज वाले का, वो कहता है कि वाकई में ये बंदा उनका इंसेक्टर, भाई ये पक्का उनका इंसेक्टर ही होगा ना। जो सुनते यहाँ पे किंग लोंग कहते हैं ना, जो सुनते किंग लोग कहते हैं ना जी ना यार मैं जानता हूँ भाई इंसेक्टर ये नहीं है भाई, इंसेक्टर को पहचानता हूँ, ये कोई ऐसा वैसा कोई नॉर्मल से यहाँ पे बंदा वगैरह होगा जिसको यहाँ पे पीस बनाने के लिए भी शांति से आओ, बातचीत यहाँ पे करो और बिना झगड़ा के यहाँ पे मामला सॉल्व करो, उसके लिए यहाँ पे भेजा गया होगा। यार इसके साथ बातचीत करने की अभी कोई जरूरत नहीं, बैंड बजा दो। मनी मन यहाँ पे सोचते यार ऐसे कैसे बैंड बजा दूँ, ये बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो है और तभी इसके पास आइटम होंगे, हो सकता है जो सेक्टर वाले नाम बातचीत करने के लिए इसको भेजे हैं, और जो भी आइटम वगैरह उनके साथ होगा ना कीमती कीमती, और सबका सब इसके यहाँ पे दे दिया गया है। सामने से किंग लोंग कहता है ओके भाई मतलब तुम्हारी सेट इतनी बेकार हो चुकी है, बस एक बंदे को यहाँ पे भेजा है।
सामने से ये कहता भाई मैं एक ही बंदा ना तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी है, और तेरा नाम यहाँ पे किंग लोग है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वाइफ फैमिली के साथ मिलकर सबको भड़का के हमारे खिलाफ यहाँ पे लाके, और ये सुनते ना भाई इसकी फड़ के हाथ में आ जाती है किंग लोग का। मनी मत सोचता भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ये बात यहाँ पे सीक्रेट यहाँ तक कि जिनको मैं बुद्धू बना रहा हूँ उनको भी नहीं मालूम, लेकिन इसको मालूम चल गया किसने मेरा बात यहाँ पे लीक किया। यार कोई लीक करने वाला भी नहीं है, यानी ये बंदा तो बाकियों से एकदम अलग है, इसलिए वाई युआन से कहते देख भाई ये बंदा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ वड़बड़ लग रहा है। तो ऐसे बंदे को बेसिकली समझो ना भाई, ज़्यादा बातचीत मत करो, रास्ते से हटा दो, उसी में हमारी यहाँ पे भलाई होने वाली है। जो सुनते ना ये सामने से कहता भाई नहीं नहीं ऐसा करना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान तू यहाँ पे कह रहा है। देख भाई ये बंदा सबसे पहली बात है ना एटीट्यूड में आया, दम बिंदास है, डर वर बिल्कुल नहीं रहा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसने कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट यहाँ पे पहन के रखे। एक आर्टिफैक्ट मैंने भी यहाँ पे लगा के रखा और उसको देख के ये बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं रहा। इससे ये साबित होता है इसका जो पावर है ना वो एटलीस्ट भाई हमसे तो यहाँ पे कम बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। किंग लोग को यहाँ पे याद आता है ये पक्का भाई इनका स्लेइंग एल्डर होगा, जैसे कि स्लेइंग एल्डर के बारे में मैंने सुना है, और जो एल्डर है ना वो अब तक पूरे सेट का सबसे यंगेस्ट एल्डर है, उससे यंग एल्डर आज तक यहाँ पे कोई हुआ नहीं है, जिसकी उम्र है ना 307 से यहाँ पे एकदम कमी है। और ये बातें ना ये धीरे धीरे बता भी रहता है उसको वाट स्टेज वाले को। तो वाट स्टेज वाला जैसे यहाँ पे सुनता ना, सुनते मनी मन वो भी सोचता है एक बंदा जो कि 300 साल का भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पावर यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और इसने जो आर्टिफैक्ट पहना ना जिस चक्कर में इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, जो मैंने प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ किया ना उस प्रेशर से भी इसको तकलीफ उसी चक्कर में ना हुआ होगा, यानी लगभग मेरे बराबर का तो पावर नहीं है सॉल्व फॉर्मेशन का, तो इसको मैं हरा सकता हूँ। तो उससे कहता है देख भाई सुन मुझे तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना है, और जैसे इतना बोलता है हैंड इसके पास आता है और आते यहाँ पे सीधा भाई अटैक वगैरह कर भी देता है। जो देख तेरे आसपास के बंदे ये लेते करे बाप रे ये लौंडा कितना तेज है, और इसका दिमाग खराब हुआ युवान के साले भाई इसके पास थोड़ा भाई क्या रहते हैं भाई इज्जत वगैरह करे भाई, कोई अपोनेंट भले क्यों ना तुम्हारे यहाँ पे दुश्मन है, पहले उसकी बात यहाँ पे पूरी होने देने का और फिर जाके अटैक करने का। ये तो बिना बात सुने भाई साले ने अटैक मेरे ऊपर यहाँ पे करना चालू कर दिया मम्मी रे। और यहाँ पे अपना कोई अल्टीमेट सील अटैक करता है, जो अटैक है वार्ड स्टेज पे आने के बाद इसने यहाँ पे सीखा सकती है तुम जैसे बंदों पे करोगे बंदे का जो एसेंस यहाँ पे ना सॉल एसेंस उसकी यहाँ पे बर्बादी होगी, उसकी बन बचेगी, एंड देन धीरे 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 उस बंदे की पूरी बॉडी यहाँ पे खत्म होगी और अटैक यहाँ पे कर देता है। और जैसे अटैक करता है वो सामने जो था ना भाई किंग लंग वो भी हिल रहा था, अरे मम्मी रे आपका तो यहाँ पे बैंड बज गया, सामने सहन का था इसका भी बैंड बज गया और तेरा भी अब यहाँ पे बैंड बजने वाला है। उसकी और भी अटैक यहाँ पे कर देता है और उसके साथ यहाँ पे जान निकाल लेता है। और इस पे जो अटैक किया था ना वो थोड़ा अलग था, एक तलवार उसकी बॉडी में घुसेड़ दिया जिससे पहले उसका जो कल्टीवेशन बेस बर्बाद होगा, उसके जो आत्मा है आत्मा की बैंड बजेगी। यहाँ पे वो दोनों थे भाई, वो दोनों को यहाँ पे मार डालता है और मारने के बाद यहाँ पे मार डालता है और क्या, तो जैसे आसपास जो बाकी 19 सेट के बंदे थे ना उनकी फटने लग जाती है। एक बंदा अपने सेट के लीडर से कहता है भाई तो लीडर जी क्या करे भाई, आक्रमण बोल दे क्या, सामने से इसके ऊपर आक्रमण ये बोल देता है। जिस बंदे ने कहा था कि साले भाई तो गधा है भाई तू उसके ऊपर आक्रमण बोलेगा और तेरा आक्रमण और मंड दोनों का दोनों यहाँ पे अलग कर देगा, साले तेरी माँ का हम लोग यहाँ पे हमला करने थोड़ी ना, हम लोग सपोर्ट करने आए। हम कहते जेड पी और सेट की जय हो, सॉरी क्या नाम थोड़ा सा पगला गए थे, रात की थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई थी इससे गलती से यहाँ पे आ गए, बाय एंजॉय। और इतना बोलते वो लोग निकल जाते हैं और ये आराम से दोनों के डेड बॉडी उठाया था और मनी मन सोचता है चलो भाई ठीक है, मैं भी उनके साथ फाइट करने का मन नहीं था भाई, मालूम है 19 सेट के जो बंदे में सबको हरा सकता था लेकिन सबको मारता, सबकी डेड बॉडी यहाँ पे फैली जाती है, उनके डेड बॉडी ठिकाने लगाना, अरे बहुत ही समझ हो ना कितना टाइम का यहाँ पे हो जाता। लेकिन अच्छा वो डर के मारे निकल गए और चलो इन दो की डेड बॉडी को क्या करना समझ आ गया। हम उसमें जो किंग लोगों का डेड बॉडी था ना वो जाता है सेडे को देता है, कहता है कैसे लीडर इसको संभालो, बाय लीडर कहते अरे अबे रुक क्या खत्म इतना जल्दी, अबे पहले बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और दूसरा जो यहाँ पे वार्ड स्टेज का जो बंदा था वाई युआन उसकी बॉडी को लेके कहीं और आ जाता है और आते इसके पास अगर आपको याद होगा जो लीडर यहाँ पे था रेंको सेट का जिसका नाम उसका नाम क्या था भाई, हाँ मुझे नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा, उसको यहाँ पे बुलाता, उसकी आत्मा को बुलाता, उसकी आत्मा इसने पकड़ के रखा था, आत्मा बुलाता है, जैसे आत्मा सामने आता ना उसकी फट जाती है, कहता है स्लेइंग एल्डर जी अरे मम्मी रे माफ कर दो भाई क्या मेरी आत्मा भी खत्म कर दोगे। वो कहता ना मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तू वापस यहाँ पे रीबॉर्न होना चाहता है, वापस से जिंदा होना चाहता है क्या। जो सुनते ना उसको यकीन नहीं होता, एक सेकंड आपने क्या यहाँ पे रीबॉर्न बोला, और अचानक से जैसे इतना लाइन सुनता ना वो आत्मा उसका जो फेवरेटी लेवल है ना यहाँ पे 3 स्टार हो जाता है। ये भी नोटिस करता वाह ये ऑफर सुनते इसका फेवरेटी लेवल यहाँ पे बढ़ गया, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तो भरोसा यहाँ पे कर सकता हूँ। वो अभी सामने से देखा मतलब आपने वाकई में मतलब कहा कि मैं जिंदा हो सकता हूँ, आपके पास कोई रास्ता है क्या। एक कहता हाँ मेरे पास एक रास्ता है, तू तेरा बॉडी यहाँ पे खत्म हो चुका लेकिन तेरी आत्मा अभी सही सलामत है, और मेरे पास एक बॉडी है जिसका सॉल एसेंस यानी जिसकी आत्मा मैंने खत्म कर दिया लेकिन बॉडी में अभी भी जाने चाहे तो कोई भी आत्मा घुस के ना वो वापस से जिंदा हो सकता है। तो इसकी आत्मा मतलब जैसे तू इसके अंदर घुसेगा ना तो वापस से यहाँ पे रिबॉर्न हो जाएगा इसकी बॉडी में। जो सुनते ना वो खुश
और कहता है या बल्ले बल्ले में यही तो चलता, तुझसे ग्रेट हो भाई, आप ग्रेट हो, आप महान हो, आप बड़े कमाल के हो भाई, आपने मुझे इतना बढ़िया ऑफर दिया और मैं ज़िंदगी भर ना आपका गुलाम बनने को यहाँ पे तैयार हूँ। आप जो बोलोगे वो करूँगा, आप जहाँ जाओगे वो मतलब वहाँ आऊँगा, आप जो मतलब मेरी मानना भी चाहोगे तो आप मेरी यहाँ पे मार सकते हो। और बदले में एक बार जैसे मेरी बोन हो जाऊँगा, जो रेनको सेट है ना उनके साथ अपना जो भी कनेक्शन है पूरा का पूरा कनेक्शन में ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते हैं ना है कहते हैं हाँ यार एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, तेरा रेनको सेट भाई कब का बर्बाद हो गया, हमने पूरा का पूरा रेनकोट सेट ही खत्म कर दिया, अब इस नाम का कोई सेट इस दुनिया में ही नहीं। जो सुनते लीडर साधु में क्या मतलब मैं मरा क्या कि भाई मेरे सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया है ना। उसका एक्सप्रेशन देखते ही वो समझ जाते कि भाई ये बंदे के ऊपर मैं आधा भरोसा कर सकता हूँ और आधा भरोसा नहीं कर सकता। सामने से कहता है कि देख भाई एक सेट यहाँ पे था 9 ड्रैगन सेट जो कि डेमोनियन सेट है, उस सेट का जो वॉल सेट है ना, हाँ ये बेसिकली वही है, वाई युआन इसका यहाँ पे नाम है। और ये वार्ड स्टेज का बंद है तो ज़्यादा यहाँ पे बकवास हो जाता है, यहाँ पे ओवर एक्टिंग मत कर, सीधे भाई तुझे बॉडी इसका चाहिए आई नो तो जाके इसका बॉडी में घुस जा और बना ले। और जैसे सुनता क्या क्या इस बंदे का बॉडी वार्ड स्टेज का है, यानी भाई अगर इसके बॉडी में घुसा तो यानी मेरे पास वार्ड स्टेज का पावर आएगा, यानी मर के वापस जिंदा होने पे मेरा तो फायदा होने वाला है। बल्ले बल्ले बल्ले, इसलिए कहता है भाई या मैं आपको ज़िंदगी भर कुत्ता बन के चाटने को आपको तैयार हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये भी कहता हाँ उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, देख भाई मेरे पास भी ऐसा कोई रास्ता वास्ता नहीं है, देख यार मैं चाहे तो तुझे ये बॉडी नहीं दे सकता था, इस बॉडी की मैं खुद से मतलब खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या ना इसका जो सेट है थोड़ी सी बड़ी सेट है, मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहे तो सेट के यहाँ पे उनका भी बर्बाद कर दूँ, लेकिन जैसे मालूम चाहे कि अब उनके सेट के बंदे को मैंने मारा वो परेशान करने के लिए यहाँ पे आएंगे, उनके साथ लड़ने के चक्कर में यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मैं चुपचाप कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। इसलिए समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए ना। वो कहता है यार समझ गया, आप ये चाहते हैं मैं इसकी बॉडी में घुसूँ, इसकी जगह लेके इसके सेट में जाके रहूँ ताकि उनको लगे कि हाँ भाई उनका बंदा कभी मरा ही नहीं। ये कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, लेकिन मुझे तेरे ऊपर उतना भी भरोसा नहीं है। जैसे एक सील है, जैसे यहाँ पे 6 पाथ सील कहा जाता है, इस सील की एक खासियत है तुम किसी भी बंदों के यहाँ पे टारगेट बना के उसके ऊपर सील लगा दो और वो सील कभी भी यहाँ पे रिमूव नहीं हो सकता, जिसके बाद वो बंदा कहाँ जाएगा क्या करेगा वो सब तुम यहाँ पे देख सकते हो। कहीं भी जाएगा तुम उसको लोकेट करके उसके एरिया में पहुँच भी सकते हो और चाहे तो यहाँ पे रुके रुके ना उसको ऐसा कंट्रोल करके उसकी जान भी एक ही अटैक में निकाल भी सकते हो। तो उससे कहते हैं कि हाँ भी ये सील बेसिकली मैंने लगा दिया है जिसके बाद से तुम इससे बच के जा नहीं सकते, तूने धोखा देने की यहाँ पे कोशिश किया ना तो मैं खड़े खड़े यहीं पे खड़े खड़े तेरी जान निकालूंगा। वो कहते हैं ना महाराज मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे धोखा वो करा दूंगा। तो ये भी कहते हैं गुड गुड, तो जो बॉडी में घुसने का जो अपना प्रोसेस है ना यहाँ पे चालू कर दे, तो बॉडी में जाना चालू करता है और जाते जाते यहाँ पे लगभग 7 दिन गुजर जाते और 7 दिन जैसे गुजरता है जो फेवरेटी लेवल उसका था ना और यहाँ पे ना 5 स्टार हो जाता है। तो ये समझ जाता है पक्का भाई 5 स्टार हो गया है, इसका मतलब भाई काम यहाँ पे पूरा हो गया। हाँ तो काम यहाँ पे पूरा हो जाता है और कहता है वेल हाँ तो इसकी बॉडी में घुस गया, ठीक ही लग रहा है, नॉट बैड। फिर जो था ना लीडर वो सामने से इससे पूछते कि यार मुझे आपका जो टाइटल मेन भाई आपका टाइटल यहाँ पे क्या आपको ऐसे वैसे बंदे तो लगते नहीं है, कोई अलग ही बंदे लगते हो, तो आपका जो मेन टाइटल है भाई वो मुझे यहाँ पे बता दो कि भाई स्लिंग गिल्डर बोल बोल के मुझे भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। तो ये कहता अच्छा मेरा टाइटल भाई तू मुझे यहाँ पे रीइंकार्नेशन बुला सकता है। मनी मन सोचता भाई ये रीइंकार्नेशन मैंने मानव से पढ़े थे जो एकदम अलग गजब लेवल का बंदे ना भाई वो लोग ये टाइटल यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं उतना भी गजब लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो मेरा मेन कल्टिवेशन रूट है जैसे यहाँ पे सिस कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन रूट कहा जाता है, हाँ तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ खुद को रीइंकार्नेशन। और साथ ही भाई मेरा तो रीइंकार्नेशन हुआ भाई पृथ्वी तो यहाँ पर, यानी मैं तो खुद को बोल ही सकता हूँ। और जैसे वो लीडर सुनता है रीइंकार्नेशन हिल जाता है कि अरे बाप एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे भी ये टाइटल यूज़ करने से भाई फटते कि नहीं भाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा यहाँ पे कर रहा है, यानी ये बंदा तो एकदम गजब लेवल का है। यानी भाई इसके हाथों से मर के फिर इसके हाथों से जिंदा होने का भी मेरा एक अलग ही फायदा है। उसको फिर यहाँ पे कहता है वेल तो अब तेरा काम हो चुका है, तू वापस यहाँ पे सीट में जाने का नहीं। सामने से पहले वो कहता है कि क्या ना भाई और 9 ड्रैगन सेट वाले मुझे यहाँ पे बुला रहे जाऊँ क्या, एक कहता हाँ जा उनका जो डायरेक्शन है भाई वेस्ट के साइड यहाँ पे पड़ता है, सीधे सीधे जाने का मिल जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे घूमने फिरने की कोशिश मत करना भाई, तेरी जो मतलब खुद को एक्सपोज मत करना भाई। हाँ और तो उससे सवाल वगैरह पूछेंगे, हो सकता है तुझे यहाँ पे जवाब मालूम नहीं रहेगा, तो झूठ बोलने से अच्छा कुछ भी यहाँ पे बोलना मत। तो एक वार्ड स्टेज का बंदे से भाई तुझे मारने से पहले वो लोग 50 बार सोचेंगे, इससे तुझे मारेंगे नहीं, बस अपना मुंह दबा के बैठने का जब ऐसा मुसीबत में आएगा। तो ये भी कहता है या मास्टर डोंट वरी मेरा अपना भी कोई प्लान है। ये कहता है भाई आपका तुम्हारा कोई अपना प्लान है, क्या प्लान है बता। ये कहता है भाई मेरा वो प्लान है जिस प्लान के लिए मैं पहले से यहाँ पे बहुत ही फेमस हूँ। आई मीन जो मेरा पुराना सेट था ना रेनकोट उसका मैं क्या था सेट लीडर, तो इनका जो 9 ड्रैगन सेट है ना आप क्या चाहते हो मैं उसका लीडर यहाँ पे बन जाऊँ क्या। सुनते ये भी जाते कि जैसे कि भाई हलवा है, कहता हूँ ठीक है भाई अगर वाकई में तेरे पास इतनी औकात है या उनका लीडर यहाँ पे बन जाने का। ये भी कहता है डोंट वरी मास्टर भाई आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। वो निकल जाता है, उसके बाद से यहाँ पे भाई शायद अगला दिन आता है या फिर शायद उसी दिन जहाँ पे इसका जो सिस्टम है ना सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ऑप्शन नंबर 2
सिलेक्ट किया था, दुश्मनों को मार भगाया, जिसके बाद आपको ये स्पेल मिलता है। स्पेल की एक खासियत है कि अगर आपके सामने कोई आपका दुश्मन या कोई भी बंदा जो कि रूप चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप जबरदस्ती ने स्पेल उसके ऊपर कास्ट करके उसको भी मजबूर कर दोगे ताकि वो अपने रियल रूप में यहाँ पे आ जाए। ये भी देखते चलो यार बढ़िया है। लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया था ना, उस समय से मुझे सिस्टम ने यहाँ पे नोटिफाई किया था और मैं एडवांस में तैयार ही था भाई। मुझे मालूम था कि भाई दुश्मन वगैरह हमला करने वाले, इसलिए मैं एडवांस में तैयार बैठा था। लेकिन बाई चांस मान लो कि यहाँ भी आगे चले कोई मुसीबत आने वाला है और सिस्टम ने मुझे एंड टाइम पर नोटिफाई किया और मुझे एडवांस में कोई नॉलेज नहीं है, एडवांस में मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत वगैरह आ सकती है। तो ऐसे मुसीबत से बचने के लिए मुझे कुछ न कुछ बहुत ही बड़ा सोच ही रखना पड़ेगा। एक महीने बाद जो लीडर है ना भाई हैंस से मिलने आता है उसके गुफा में और उसके लिए यहाँ पे गिफ्ट लाता है जो बचा है ना पूरे सेट के। हाँ तो इसकी ओर से जो गिफ्ट था ना वो यहाँ पे किताब थी, एक अश्लील किताब थी। आई मीन बहुत ही ज़्यादा अश्लील यहाँ पे किताब थी और भी ढेर सारे गिफ्ट थे, क्योंकि जो बाकी 19 सेट है ना, बाकी 19 सेटरों ने यहाँ पे हैज़ और सॉरी बोले कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने आपके साथ यहाँ पे पंगा लीजिए, ये लीजिए हमारी बदले से गिफ्ट। तो ये बताता भाई ऐसी ऐसी बातें भाई और सारी गिफ्ट भाई तेरे लिए तू ही रख। ये भी कहता हाँ लीडर आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सामने से ये बताता है कि हाँ भाई जो किंग लोग था अभी बड़ा कमीना था, यही वाइफ फैमिली के साथ मिलकर ये सब का सब यहाँ पे नौटंकी किया जा रहा था, पूरा बवाल यहाँ पे मचाया जा रहा था। तो हमने उसको पकड़ा और उसको जेल में बंद कर दिया। हम मैंने कहा था भाई उसने हैन ने मारा नहीं, उसको मारा नहीं था, तो उसका कल्टीवेशन बेस खाली यहाँ पे बर्बाद किया था, वो जिंदा है और अभी उसको पकड़ के रखा है जेल में। और वो भी कहता कोई बात नहीं भाई आज़ाद होऊंगा और अपना बदला में फिर से यहाँ पे लेके रहूंगा। उसको लीडर ये भी कहता हाँ जो हमारे सेट के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे फैन और मो, जिनके चक्कर में भाई ये सब यहाँ पे हुआ था, हाँ तो हमने उनके ऊपर भी ऐसा बोली लगा दिया है कि यहाँ पे किसी को उनके बारे में मालूम चलेगा हमें आके यहाँ पे बताने का, तो बहुत जल्दी हमें कुछ मालूम चल सकता है। जो सुनते हैं नहीं बोलता है काम करो भाई रहने दो भाई, उनका जो प्रॉब्लम वो अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करे, हमारे ख्याल से हमें बीच में घुस के यहाँ पे कोई भी उंगली करनी नहीं चाहिए। और हो सकता है जो हमारा देश है ना यान डायनेस्टी जिसे कहा जाता है वो छोड़ के कहीं बाहर भी जा चुके रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। जो सुनते ये भी कहता हाँ ये बात एग्जैक्टली आपने ठीक ही बोला, चलो यार उनका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो वाइफ फैमिली है ना भाई लॉजिकली बोला जाता है वाइफ फैमिली के भी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। नहीं क्या स्टार्टिंग में जो 19 सेट थे भाई उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे चली गई, लेकिन हाँ भाई 19 सेट ने अपना मुंह पीछे मोड़ लिया कि नहीं भाई ओपीओ सेट बहुत कमाल का, हम उनके साथ जाकर पंगा ना लेंगे, जिसके बाद से लोग यहाँ पे अकेले हो गए, उनका सपोर्टर वगैरह कोई भी नहीं है। तो धीरे 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 उनकी बैंड बजेगी और कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा, जिस चक्कर में भाई पीस यहाँ पे मेंटेन है। जो सुनते यहाँ पे हैन बोलता अरे यार ये बात सुन के दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो पीस मेंटेन है, हमें भी पीस मेंटेन करना, हमें भी दुनिया पे कोई कब्जा वब्जा नहीं करना, आराम से कल्टीवेशन करेंगे और अपना दिल गार्डन गार्डन करेंगे। तो लीडर भी कहता है या ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला। उसके बाद सीन शो यहाँ पे कुछ दिन बाद ये बैठे बैठे ना उन दोनों के बारे में, फैन के बारे में, मो के बारे में पता करता है। तो मालूम चलता है ये दोनों बेसिकली भाई किसी एक स्पेशल जगह पे गए थे, वहाँ पे जाने बाद ना वहाँ कोई कमाल का इनहेरिटेंस था जिसको मिला और इन्होंने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया, जिसके बाद से भाई इनको उसके द्वारा कुछ ना कुछ पावर मिली और दोनों भाई एक ही जगह पे गए थे और दोनों को एक साथ यहाँ पे मिला। तो ये भी सोचता भाई शिट भाई दोनों एक ही साथ की जगह पे यार सुनते कितना गंदा कितना बुरा लग रहा है, ऐसा मत कहो कि भाई दोनों के दोनों गे और आगे चल के दोनों शादी कर लेंगे। शी भाई मेरे दिमाग में भी कितने गंदे गंदे विचार आते, छोड़ो इनकी बातें, जो बाकी सारे मेरे रिलेशन में है ना उनके बारे में पता करता हूँ। तो सबको यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप में चेक करता है। तो पहला जो हुआंग था, हुआंग पे अटैक हुआ था, रीचेक में उसकी बहन बजी पड़ी है और जैसे जैसे बच के निकला। और जो मैंने कहा था ना भाई शुआ नाम के कोई है जो कि भाई ये दुनिया से छोड़ के कहीं और चला गया था, वो चला गया नहीं तो चली गई थी। और जो डेमन गॉड थी ना भाई, डेमन लॉर्ड बेसिकली फीमेल पीले वाले वाली, पीले नहीं भाई क्या पिंक वाले वाली, हाँ बेसिकली वो बेसिकली गई थी और अब यहाँ पे वापस आ चुकी है। इसका जो पहला शो यहाँ पे यांग था जो कि आखिरी बार यहाँ पे जाते डेमन किंग बन गया था कहीं का, हाँ तो अब वो डेमन किंग ने अपना नाम और बढ़ा लिया और उसके अंडर में ना 1 लाख से ज़्यादा उसके भाई काम करने वाले आते हैं। और साथ ही में जो वो थी भाई क्या बोलते हैं होंग शुआन, उसको भी बड़ा कमाल का यहाँ पे नॉलेज मिला, जिस चक्कर में उसको भी बड़ा कमाल का पावर ऐसा मिला है उसको भी। और साथ ही में इसका जो शुई था भाई उसका स्टूडेंट बैड लक वाला, अरे उसका बैड लक इतना खराब है क्योंकि जहाँ जहाँ अभी गया ना टोटल उसने 1 मिलियन से ज़्यादा बंदों के जान निकाल लिए, जिस चक्कर में उसका जो नेगेटिव कर्म है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, बोले तो बहुत ही ज़्यादा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद है ना ये भी सोचता है कि वाह यार इस दुनिया में क्या क्या कांड हो रहा है। बाकी को तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन जो शू है ना भाई शू के क्या करूँ, कहीं भी जा रहा तो उसका बैड लग यहाँ पे लगे जा रहा है। लेकिन छोड़ो यार अपने बाप इसमें क्या जाता, अपने बाप का थोड़ी ना कुछ जा रहा है वैसे भी। इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि लिटरली आपके पास एक और बंदा है जिसका कोनेट प्रोविडेंस है, यानी एग्जैक्टली आपके जैसा कोई मेन कैरेक्टर जैसा। तो ये भी देखता है वाह यार लंबे समय बाद एक और बंदे का महसूस हुआ, चेक कर दो भाई कौन है। बस भगवान से दुआ कि भाई इस बार कोई लफड़ा लेकर ना जाए। जो आखिरी बार यहाँ पे शुआ था अरे उसने बहुत ही लफड़ा लाया था। तो चेक करते हैं तो इस बार जो बंदा है ना उसका नाम यहाँ पे चांग एन है और अभी के लिए जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 7वें लेवल का बंदा है और बेसिकली ये भी एक रीइंकार्नेशन रूप है। और ये जो रीइंकार्नेशन जिसका वो नाम जो कि एक टाइप का यहाँ पे स्पिरिचुअल जड़ी बूटी था जिसका नाम गिंगशे कहा जाता है, जिसके यहाँ पे जान प्राण होती है, जो कि चाइनीज मानवा में यहाँ पे बहुत ही फेमस है। हाँ तो वो ऐसा बेसिकली था जिसको जब ये मतलब था अपने रियल रूप में हज़ारों साल
पहले। तो एक बुद्धा ने अभी बुद्धा नहीं मतलब एक मॉन्ग ने उसको पाला पोसा यहाँ पे था, लेकिन इसका नसीब थोड़ा सा खराब था जिस चक्कर में ये प्यार के जाल में गया था जो कि इसको यहाँ पे गिरना नहीं था, जिसके बाद इसने थोड़े बहुत यहाँ पे बुरे काम भी कर दिए। और जो मॉन्ग लोग था ना उनके ऊपर जाके ऐसा नजर रखता था, उनके साथ थोड़े बहुत गंदे गंदे काम करता था, आई मीन परेशान करता था, जिसको इसको सजा मिला। मॉन्ग लोगों ने सजा दिया ये कि तू जा भाई अब देखो है ना भाई इंसान बना के हम ऐसा इंसानों को दुनिया में जन्म देंगे और बाहर बतला जन्म यहाँ पे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और हर जन्म में तुझे मुसीबत का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। तेरी जिंदगी में यहाँ पे मतलब हमेशा घोड़े पे घोड़े घोड़े पे घोड़े और घोड़े पे घोड़े यहाँ पे लगते रहेंगे और ये तभी तू ऐसे प्रोसेस यहाँ पे आ जा दोगा जब आखिर में चल के भाई तू सब कुछ यहाँ पे भुला देगा अपने बारे में, सब कुछ आने चाहने वाले में और सीधा भाई एक ही चीज़ एकदम फोकस रहेगा तभी जाके हो पाएगा। वैसे करते करते भाई हमेशा भी मरता फिर पुनर्जन्म होता, मरता पुनर्जन्म होता और अभी के लिए ना इसका 39वां ये पुनर्जन्म हो चुका है। और सॉरी ने इसका जन्म एक बहुत ही बड़े कल्टीवेटर फैमिली में हुआ था और कल्टीवेटर फैमिली तो बड़ी थी, पावर वगैरह इसके पास था ठीक ठाक एवरेज टाइप का, लेकिन क्या करे भाई ये बहुत ही भद्दा बहुत यहाँ पे गंदा था जिस चक्कर में कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। इसको एक लड़की यहाँ पे पसंद आई थी, इसने प्रपोज भी मारा था लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें बोल के इसका दिल तोड़ा ना कि लिटरली भाई एकदम पूरा टूट गया और उसके बाद से इसने भाई अपना सर गंजा करवा दिया। इसने डिसाइड किया कि हाँ भाई प्रेम वगैरह क्या है, फालतू चीज़ें, खाली भाई मॉन्क बन जाने का, दुनिया की सेवा पानी करने का। और फिर तभी इसको मालूम चला भाई आपके बारे में कि जेड प्योर सेड में स्लेइंग एल्डर है जिसको सबसे टैलेंटेड बंदा कल्टीवेटर के मामले में कहा जाता है। तो सोचा भी क्यों ना उसके पास आता हूँ और उसको अपना मास्टर बना के उसका स्टूडेंट बन जाऊंगा, तो कहा ताकि भाई जो भी मेरी जिंदगी की नहीं है ना वही यहाँ पे पार करवाए और इसलिए वो इसके पास इसका स्टूडेंट बनने के लिए है और इसके केव के बाहर इंतजार कर रहा है। और नीचे नोट लिखे आता है कि जैसा मैंने बोला भाई ये जो गेंसिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल गेंसिंग उसका यहाँ पे ये रीइंकार्नेशन रूप है और एक कमाल का यहाँ पे जड़ी बूटी होता है जिस चक्कर में इसका जो मतलब उसी की खासियत के चक्कर में इसका जो एप्टीट्यूड है ना क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा, तभी तो भाई कॉनेट प्रोविडेंस में इसका नाम आया और इसकी भी थोड़ी सी बहुत मतलब हालत अच्छी है, मतलब जिंदगी यहाँ पे झंड है। लेकिन भाई जो बोलते हैं भाई स्पेशली पूरी कहानी ये काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, ये भी देखते बाप रे इसकी लंबी चौड़ी कहानी, एक सेकंड ये इसका इनकारनेशन रूप है स्पिरिचुअल गेंसिंग का और ये मेरा यहाँ पे स्टूडेंट बनने के लाया है। इसको मेरे बारे में मालूम है स्लेइंग एल्डर के बारे में, क्या मैं वाकई में इतना फेमस हो गया। उसके बाद सीन शो था इसके गुफा के बाहर यहाँ पे जो उसने लिखा था कि यहाँ पे डिग्निटली आराम से कल्टीवेशन करो अच्छे से और इमोर्टल बनने की राह पे जाओ, तो ये भी देखता हाँ भी ऐसी बातें यहाँ पे खाई स्लेइंग एल्डर लिख सकते हैं, इसलिए मैं उनका पर्सनल स्टोरी यहाँ पे बनने के लिए आ गया हूँ। झुकता है और यहाँ पे जोर से चिल्लाता है कि प्लीज स्लेइंग एल्डर जी मुझे अपना स्टोरी यहाँ पे बना लीजिए। 1 घंटा यहाँ पे गुजर जाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, ये भी देखता भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या उन्होंने नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने पक्का यहाँ पे सुना होगा, वो मेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, अगर मैं उनका टेस्ट पार करूँगा तभी जाके उनका स्टूडेंट यहाँ पे बन पाऊंगा। इससे अपन भी टेस्ट पार करेगा और वहीं पे भाई ऐसे आराम से झुका पड़ा हुआ है, काफ़ी ऐसा करते करते समय गुजर जाता है और डिवाइस सेल्स के जरिए जो है ना वो भी अंदर से नजर रखे जा रहा है। वो भी सोचता है इसका जो रीइंकार्नेशन है भाई गेंसिन का जो फायदा देगा स्पिरिचुअल क्यूआई की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाएगा, लेकिन खतरा भी आ सकता है, इसलिए अभी के लिए खाली इसके ऊपर नजर रखता हूँ। बाद में अगर मेरा मूड चेंज हुआ तब जाके इसको शायद अपने स्टूडेंट बनाओ या ना बनाओ बाद में सोचूंगा। ऐसे करते 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 कई मौसम गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि भाई गर्मी आती है, ऑटम आती है, समर आता है, सब यहाँ पे गुजर जाता है और लिटरली वो यहीं पे झुका पड़ा है और अपना मुंह भी इसने यहाँ पे उठाया नहीं है। ऐसा करते करते कई साल भी यहाँ पे गुजर जाते हैं और अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया और तभी जो यहाँ पे मोह की बहन थी गुलाबी बालों वाली वो यहाँ पे आती है और आते इससे कहती बड़े टकले महाराज ये तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या इतना समय के लिए घुटने पैसे झुके में मजा आता है। वो सामने से इसको देखता है, वो देखते कहते वाह सुंदर सी लड़की, ओहो क्या तुम मेरे सपनों की रानी है। ये कहती है औकात में अरे भाई मैं तेरे सपने की रानी नहीं हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है तो पक्का तुम यहाँ पे स्लेइंग एल्डर हो ना, अरे मैं आप ही का स्टूडेंट बनने तो आया। ये कहता ना 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 नहीं, कहती है ये कि ना 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 मैं कोई स्लेइंग एल्डर यहाँ पे नहीं हूँ। स्लेइंग एल्डर एक ऐसा आदमी है हाँ जिसको हम खाली दूर से यहाँ पे देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं और प्यार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, उससे क्लोज तुम्हें आने का कोई परमिशन नहीं है। जो मोह की बहन थी भाई वो गुलाबे बालों वाली, हाँ तो मिस मोह इसको कहेंगे, तो यहाँ पे आती है अपने हैन से मिलने के लिए। हैन यहाँ पे सामने बैठा हुआ है, ये इसके सामने यहाँ पे खड़ी हुई है, तो हैन सामने से कहता है कि ओके ठीक है तुम्हारा भाई तो अब डेविल कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुका है, बवाल यहाँ पे मचा रहा है, अपने फैमिली के यहाँ पे बदला ले रहा है और तुम मेरे पास आई हो, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम सेल्फ छोड़ के यहाँ पे जाना चाहती हो और अपनी भाई की राह पे चल के तुम अपनी फैमिली के यहाँ पे बदला लेना चाहती हो। क्यों भाई यही विचार है ना। ये भी कहते यस 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 मैं जाऊँगी, मैं भी एविल कल्टीवेटर बन के सारे एविल टेक्निक यूज़ करूँगी, मेरे भाई के साथ हाथ मिला के जिस राह पे वो चल रहा है उस राह पे मैं यहाँ पे चलूँगी। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे हैन कहता भाई लेकिन इस बात के बहुत ही ज़्यादा साल हो चुके हैं भाई, 100 साल से भी ज़्यादा फैमिली के बदले का, तो तुम इसको ऐसा भुला नहीं सकती क्या।
जो सुनते ये कहती भाई हाँ हमारे साथ जैसे ये कांड हुआ था, हम कोई कल्टीवेटर उस समय नहीं बने हुए थे हम, तो मैंने सोचा भाई भुला देते अपने बाप को, यहाँ पे क्या जाता है। लेकिन बाद में जैसे मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया और जैसे जैसे कल्टीवेशन में मेरा पावर यहाँ पे बढ़ते गया ना, तो मेरे अंदर का भाई गुस्सा बढ़ते गया और मैंने बोला भाई अब चाहिए बदला, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए मुझे बदला यहाँ पे चाहिए। अगर मैंने नहीं ना किया तो जैसे इनर डेमन आता जो कि हमेशा तुम्हें परेशान करता है, यस इनर डेमन बन के भाई मेरे दिल में ऐसा बैठा रहेगा। अगर ये इनर डेमन मेरे अंदर बैठा रहा तो मैं कभी भी ना नानसेंस सॉल स्टेज पे जा ही नहीं पाऊंगी। अभी गोल्डन कोर पे हूँ ना, तो उसके बाद नानसेंस सॉल पे कभी जा ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है बाहर यहाँ पे जाऊंगी और जाके यहाँ पे बदला में लेके रहूंगी। और आज मैं तुम्हें यहाँ पे बस गुड बाय बोलने आई थी, तो गुड बाय और इतना बोलते उसके पास यहाँ पे आती है और आते यहाँ पे पप्पी ले लेती है। हाँ ज़्यादा रोमांटिक पप्पी नहीं था, उसके होठों पे क्योंकि नहीं लेती, गाल पे यहाँ पे लेती है, तो ये भी हल्का से यहाँ पे हिल जाता है और सामने से फिर कहती है वेल तो ये मेरा गुड बाय गिफ्ट तुम यहाँ पे समझ सकते हो क्या ना भाई। जब से मैं सेट में आई हूँ उसके बाद से भाई मेरे फैमिली के अलावा मेरे भाई के अलावा ना तू एक लौता ऐसा आदमी है जिसे देख के भाई मेरे दिल में यहाँ पे फीलिंग आई थी, जिसे देखने के लिए भाई मेरा दिल यहाँ पे देखता है, जिससे भाई मेरा दिल यहाँ पे चाहने लगा है। उससे सोचा क्यों ना भाई तुझे जाते जाते यहाँ पे गुड बाय बोल दूँ। इतना बोल कर यहाँ पे ऐसा जा रही थी तो पीछे से है इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेल तू यहाँ पे जा रही है तो मैं तुझे बस यहाँ पे गुड लक कर सकता हूँ कि हाँ भाई गुड लक और अपने काम में भाई अच्छे से फतेह हासिल करना। जो सुन के सैड यहाँ पे हो जाती क्या अरे यार ये लौंडा यहाँ पे बुद्धू है क्या, मैं थोड़ी ना सामने से इससे ये एक्सेप्ट करना चाहती थी। मुझे लगा भाई ये थोड़ा इमोशन हो जाएगा, मुझे अपने बाहों में पकड़ लेगा, मुझे यहाँ पे रुकेगा, मुझे भी पप्पी शापी लेगा और कहेगा तो उससे ना जाओ भाई मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लो, हम आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारेंगे। लेकिन ये तो और मुझे बोला कि गुड लक जाके अपने काम में यहाँ पे फतेह हासिल कर देना। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे रुकती है, जोर से चिल्लाती हो, कहती है अच्छा सुनो मैं यहाँ पे जाऊँगी और जाके अगर मैं सेफली बाहर यहाँ पर आ गई ना, वापस आ गई ना, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे शादी करोगे करोगे करोगे। जो सुनते हैं यहाँ पे कहते हैं हाँ मैं करूँगा, अगर तुम सेफली बाहर आ गई तो मुझे मालूम है तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। और उसके बाद से ये भी सुन के खुश यस 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 मैंने जितना बुरा समझा था है उतना बुरा नहीं है ना वाकई में बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे केव के बाहर यहाँ पे पहुँचती है ना, हैन के केव के बाहर आता है सेक्टर लीडर और आते एकदम पकड़ लेता है। ये भी चलाती मम्मी यहाँ पे छोड़ दो। हाँ इसने बेसिकली अपने डिवाइन सेंस ना सेक्टर लीडर को बता दिया था कि देखो भाई जो मिस मो ना बुरा काम करने के लिए जा रही है तो उसको यहाँ पे पकड़ लो, इसलिए उसने आके यहाँ पे पकड़ लिया था और पकड़ के उसको लेके जाया जा रहा था। ये भी चिल्लाती साले हैन के बच्चे तूने मुझे धोखा दिया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, तूने गलत किया। एक क्या गलत बात है, मैंने कहा था ना तू सेफ रहेगी, देख भाई तू सेफ है। उसके बाद से यहाँ पे जो मुर्गी है ना वो भी कहती है हम मेरे मास्टर के मौके का फायदा उठाई थी, मतलब बिल्कुल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये भी सामने से कहता है लीडर अरे यार मिस्टर है ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने एक और कल्टीवेटर को बुरी राह पे जाने से बचा दिया। फैन और मो तो पहले से जा चुके, वो तो बवाल मचाया जा रहे बुरा काम करे, लेकिन आपने इस लड़की को बचा लिया और मुझे आपने डिवाइन सेंस एरिया एडवांस में बता के आपने अच्छा काम किया। ये भी कहते हैं लीडर भाई आपको ज़्यादा मेरी चार्ट वैसी कोई बात नहीं है, कोई मेरा दोस्त कोई मेरे पहचान का कोई बुरा कल्टीवेटर बनेगा तो उसका फोर्स में रोकूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। उसके बाद लीडर यहाँ पे कहता है हाँ वो सारी बातें यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ा अजीब सा बात यहाँ पे नोटिस किया। जैसे मैं यहाँ पे आया ना मैंने ये नोटिस किया भाई एक यहाँ पे टकला से एक भद्दा सा आदमी है जो कि तेरे केव के बाहर यहाँ पे घुटने पे आके कब से पड़ा है और शायद मेरे ख्याल से 5 सालों से अपने घुटने पे आके ऐसा झुका पड़ा है। क्यों मैंने ठीक बोला ना, सुनते हैं इनको याद आते अरे हाँ यार वो बंदा अजीब सा टकला बदसूरत बंदा भाई जिसके पास में कोनेट प्रोविडेंस है मैं जैसा, ओ शिट भाई मैं तो उसके बारे में भूल गया था। 5 साल हो गए क्या, वो अभी भी वैसे झुका पड़ा है और यहाँ पे खुद से कहा जा रहा है भाई आइए स्लेइंग एल्डर जी प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लो। तो स्लेइंग एल्डर यानी है सामने आता है, वो आते कहता है वत्स अब तुम्हें झुके रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे उठ सकते हो। ये भी अपना आँख यहाँ पे खोलता है और कहता है कि आप क्या वाकई में यहाँ पे स्लेइंग एल्डर हो, क्या मुझे अपना स्टोन बनाने के लिए आ गए। ये कहता है यस मैं वाकई में स्लेइंग एल्डर हूँ, मैं तुम्हें अपना स्टोन बनाने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरा एक इशूल हो जिस बंदे को मैं अपना स्टोन यहाँ पे बनाता हूँ ना अपने अंडर में लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे फॉलो करता है, हाँ तो मेरे साथ वो ट्रेनिंग करेगा, आराम से ट्रेनिंग करेगा, कहीं बाहर बाहर यहाँ पे जाता नहीं। जब तक कोई इमॉर्टल यहाँ पे ना बन जाए तो अगर तू यहाँ पे हाँ बोलेगा तब जाकर तुझे आने का परमिशन मिलेगा। तो ये भी कहता नहीं कि और पूछ पूछ आप जैसे बंदे से मुझे यहाँ पे उम्मीद थी, चलिए मुझे अपने स्टोन बना के ले चलिए। उसको लेके जाता है और उससे यहाँ पे कहता है वेल ओके ठीक है भाई, तो ये पूरा केव पूरा माउंटेन समझ भाई अपने बाप के यहाँ पर है, कोई फालतू सा जगह यहाँ पे ढूंढ ले, वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन चालू कर दे और जैसे तो गोल्डन कोई स्टेज पे जाएगा ना हाँ तो मुझे आके बताना, मैं उस समय तुझे कमाल कमाल के मैजिकल स्पेल और साथ ही में टेक्निक यहाँ पे बता दूंगा। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है। और चीके के दिमाग में तो अभी भी वही है कि हाँ भी सारे बंदे कमीने और सब लोग एक दूसरे को खाना चाहते, तो क्या ये आदमी मेरे मास्टर को खाएगा, नहीं मेरे मास्टर खुद यहाँ पे लेकर आए तो मेरे मास्टर को ये बिल्कुल भी खाने वाला नहीं है। उसके बाद इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन लिखे आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपने टोटल 3 डिसाइपल यहाँ पे बनाए और तीनों के पास इन्हें बड़े कमाल कमाल के कोनेट प्रोविडेंस है। जिस चक्कर में जो आपका कोनेट प्रोविडेंस है ना भाई वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, उसकी भी पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। और साथ ही में आपको यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे चूज करने का आ चुका है कि आप किसको फॉलो करके आगे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे हासिल में करना चाहोगे। तो 3 ऑप्शन टोटल यहाँ पे मिले थे,
जो शॉर्ट कल्टीवेटर का पाथ है ना उसको यहाँ पे फॉलो करो। आपने उसको यहाँ पे फॉलो किया और महानाया जो स्टेज यहाँ पे रहता है, जिस स्टेज पे जाने के बाद बंदा इमॉर्टल बन जाता है। हाँ, तो आपने वो किया तो जिसके बाद से आप इमॉर्टल बन जाओगे और इमॉर्टल की दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। सेकंड यहाँ पे 6 रूट ऑफ रीइंकार्नेशन, जो आपको बेसिकली यहाँ पे कल्टीवेशन रूट है, उसके जरिए भाई उसका कल्टीवेशन यहाँ पे करो। जिसके बाद से जैसे महानाया स्टेज पे जाओगे इमॉर्टल बनने के बाद ना, आप इमॉर्टल की दुनिया में नहीं जाओगे बल्कि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है ना, भूतों की दुनिया, आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ के लॉर्ड वगैरह बन सकते हो। और थर्ड आता है भाई दोनों के यहाँ पे मिशन, जिसमें आपको भाई यहाँ पे दोनों फॉलो करना है। आपको जो रूट का भाई पावर है उसको भी, साथ ही में जो शॉर्ट कल्टीवेटर का पावर ना उसको भी फॉलो करना है। जिसके बाद से ऐसा समझो भाई आई जो तीनों दुनिया ना भाई, जमीन की दुनिया हो, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, फिर इमॉर्टल की दुनिया या फिर सारू दुनिया, भाई ये तीनों से एकदम अलग ही आप चल जाओगे, जहाँ पे फिर आपकी मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हो, ऊपर नीचे आए दाएं बाएं हर जगह आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे नोटिस करता है। अच्छा भाई 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, जिसमें जो पहला वाला यहाँ पे था स्वॉर्ड का करके मोटा बनने का, अरे बड़ा बेसिक बड़ा मेडिक्योर यहाँ पे लग रहा है, आई डोंट लाइक इट। और अंडरवर्ल्ड वाला मतलब आई हेट अंडरवर्ल्ड, तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। जो तीसरा यहाँ पर है वो काफ़ी मुझे कूल बैडेस यहाँ पे लग रहा है, मैं लिटरली कहीं भी आ जा सकता हूँ, दोनों का प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से भाई थर्ड ऑप्शन चूज करना यहाँ पे सबसे बढ़िया ही रहेगा, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट मारते कि ओके ठीक है भाई मुझे चाहिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। और जैसे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। और इस रिवॉर्ड में बड़ा कमाल का एक कल्टीवेशन टेक्निक है, उसका इनहेरिटेंस आपको मिलता है। हाँ तो भाई करो। और इसकी एक खासियत है, जो स्वॉर्ड क्यूआई रहती है ना, स्वॉर्ड क्यूआई फिर स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पे कह दो, जो कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास रहता है। और ये वाला एनर्जी ना जब तुम गोल्डन कोर पे जाते हो तब जाकर तुम्हें मिलता है, जो कि आपकी बॉडी में भी है। तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको थूक सकते हो और बंदों पे अटैक कर सकते हो। तो ये भी इमेजिन करता भाई, थूक के बंदों पे मार के बंदों को काट के, शी भाई कितना बेकार लग रहा है यार, मुझे ऐसा टेक्निक देना जरूरी था कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ भाई, मुझे दूसरा टेक्निक यहाँ पे दो मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।